कि नबी की इश्क की दौलत से बढ़ के कुछ भी नहीं, कि नबी की इश्क की दौलत से बढ़ के कुछ भी नहीं है कि नहीं मेरे भाई? हक है ना? अगर सच्चाई है तो मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, तड़प कर बोले सुभान अल्लाह, झूम कर बोले सुभान अल्लाह, मचल कर बोले सुभान अल्लाह। नबी के इश्क की दौलत से बढ़ के कुछ भी नहीं। मैं नाम नहीं लूंगा मगर गिरी बहुत गिरा हुआ है मेरे भाई, समझ रहे हैं? अपने हाथ उठाए मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, झूम कर बोले या रसूल अल्लाह, कि नबी की इश्क की दौलत से बढ़ के कुछ भी नहीं। बोले 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 मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, झूम कर बोले सुभान अल्लाह, मचल कर बोले सुभान अल्लाह। नबी की इश्क की दौलत से बढ़ के कुछ भी नहीं, वफा की राह में गुर्बत से बढ़ के कुछ भी नहीं। नबी की इश्क की दौलत से बढ़ के कुछ भी नहीं, वफा की राह में गुर्बत से बढ़ के कुछ भी नहीं। लगा दो जान की बाजी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, लगा दो जान की बाजी हुजूर की खातिर, रसूल पाक की इज्जत से बढ़ के कुछ भी नहीं। लगा दो जान की बाजी, हुजूर की खातिर, लगा दो जान की बाजी हुजूर की खातिर, रसूल पाक की इज्जत से बढ़ के कुछ भी नहीं। रसूल पाक की इज्जत से बढ़ के कुछ भी नहीं। रसूल मेरे भाई, रसूल पाक के नाम पर भाई मैं क्या, मेरा खानदान कुर्बान है, मेरी नस्ल दर नस्ल। बोले मोहब्बत से या रसूल अल्लाह, सब कर बोले या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में बहुत ही मर्द मुजाहिद गुजरा है जिसने कभी भी जालिमों के सामने हथियार नहीं डाला, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जिसने जंग लड़ते लड़ते शहीद हो गया, जिन्हें दुनिया हजरत टीपू सुल्तान के नाम से जानती मानती पहचानती है। हजरत टीपू सुल्तान ने कहा था कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है मेरे भाई, समझ रहे? गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर शेर की एक दिन की जिंदगी है। शायर ने कहा था कि हीरे जवाहरात ना चाहत की बात कर, बोले 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 जोर से बोले, हीरे जवाहरात ना चाहत की बात कर, ऐ बुलबुले चमन मेरे भारत की बात, हीरे जवाहरात ना चाहत की बात कर, ऐ बुलबुले चमन मेरे भारत की बात कर, ऐ बुलबुले चमन मेरे भारत की बात कर। जिसने फिरंगियों से कभी दोस्ती न की, जिसने फिरंगियों से कभी दोस्ती न की, टीपू की उस अजीम शहादत की बात कर। जिसने फिरंगियों से कभी दोस्ती न की, टीपू की उस हसीन शहादत की बात कर। दुआ करें मौला हम सबको मदीने वाले ताजदार के मोहब्बत अपनी जान को कुर्बान करने की तौफीक अता फरमाए। मैं गुजारिश इल्तिमास कर रहा हूं, उठाएं दारों से इस्तकबाल कर लें। ये बाबर कराते कि अल्हम्दुलिल्लाह ये भदोई शरीफ नहीं बल्कि बरेली शरीफ है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न इस्लाम मुआशा कॉन्फ्रेंस, जश्न इस्लाम मुआशा कॉन्फ्रेंस, फैज़ान हाफिज अब्दुल हमीद, चमनिस्तान हाफिज अब्दुल हमीद। आएगी भला मुश्किलें क्यों पास हमारे, जब पास है हजरते अब्बास। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुश्रिकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले मददे काबे ईमां मददे, इंतज़ारे करमे दुश्मने ऐनीरा। ऐ खुदा जुओ खुदा बीनो खुदा दा मददे, बगिरदा बे बला उफ्तादा कश्ती, ज़ईफ़ानो शिकस्तारा तो कुश्ती। बहक़ के ख़ाजा उस्मान हारून,
मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। इंतहाई एहतराम व अकीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अकीदत अनीसे बेकसां चारा साज़े दर्दमंदा, हम गरीबों के गमगुसार, हम फकीरों की सरवत, शहर यारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफात, शबे असरा के दूला नौशे बज़्म जन्नत, दानाए सुबुल मौलाए कुल खत्मुर रुसुल, खुसरवे खूबा सय्याहे लामका वजह कुल फका, दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मखज़ून आलिमे मा काना व मा यकून, आबो गिले अंबिया जानो दिले अस्फिया, मतले हर सआदत मक्ते हर सियादत, खुलासे कायनात फख्र मौजूदात, हुजूर मदे मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफा, अरवाहुना फिदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीके से पढ़ाऊं बुलंद आवाज से सब मिलकर मेरे साथ पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। या रसूल अल्लाह कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। बज़्मे सनाए जुल्फ में मेरी अरूसे फिक्र को, बज़्मे सनाए जुल्फ में मेरी अरूसे फिक्र को, सारी बहार हश्ते खुल छोटा सा इत्रदान है। पेशे नजर वो नौ बहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। गोद में आलमे शबाब, हाले शबाब कुछ न पूछ, गोद में आलमे शबाब, हाले शबाब कुछ न पूछ, गुलबुने बागे नूर की और ही कुछ उठान है। खौफ ना रख रजा जरा, तू तो वे अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। आज की ये महफिल जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और इस्लाह मुआशरा के हवाले से इनेकाद पजीर है। मुझसे पेशतर आपने मुझसे बहुत बड़े उलमा खुतबा दानिश्वरों को समात किया और हजरत अल्लामा नादिर साहब और भी दीगर शोरा उलमा खुतबा आपने सुने। मुझे हाफिज अच्छी मियाँ साहब ने जिन अनावीन की तरफ इशारा किया है, उसी मुनासिबत से मैंने कुरान मुकद्दस की एक आया करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। अल्लाह तबारक व तआला उसके मुतालिक मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। ये मिलादुन नबी का महीना है। मुसलमान का बच्चा बच्चा जानता है कि रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख को पीर के दिन 571 ईस्वी 20 अप्रैल को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अप्रैल के महीने की 20 तारीख थी। ईस्वी सना 571 था।
महीना रबीउल अव्वल शरीफ का था और पीर का दिन था। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए। दुनिया में जितने भी लोग तशरीफ लाए, करोड़ों लोग आए, अरबों खरबों लोग आए, और इसके बाद भी बेशुमार लोग आएंगे, लेकिन इस शान से दुनिया में कोई नहीं आया जिस शान से हमारे आका तशरीफ लाए। उनका दुनिया में आना भी बिल्कुल बेमिसाल है, उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। क्या वो वक्त रहा होगा कि बुलबुले सिदरा जिब्रील अमीन सिदरतुल मुंतहा छोड़कर हजरत आमिना के दरवाजे पर आ गए होंगे। आसमान के फरिश्ते तस्बीह और मुसल्ला की ड्यूटी छोड़कर वो रूखे ताबा को तकने के लिए आ गए होंगे, जो खुदा के जलवों का आईना है। अंदाजा तो करें वो घड़ी क्या घड़ी रही होगी जब मलके मिस्र की रानी आसिया रदी अल्लाह ताला अन्हा मेरे नबी की अम्मी जान के लिए खिदमत की खातिर हाथ बांधे उनके पास खड़ी होगी। वो कैसा समा होगा जब ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी सरकार मरियम मेरे नबी की अम्मी जान की खिदमत में मौजूद होगी। वो कैसा वक्त होगा कि हजरत हव्वा सारी कायनात के इंसानों की अम्मी जान मेरे नबी की अम्मी जान की खिदमत में खड़ी होगी। वो कैसा समा होगा, अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाएं कि सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की अम्मी जान सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सबसे चहीती बीवी सरकार हाजरा उस वक्त मेरे नबी की अम्मी जान की खिदमत में मौजूद होगी। इतने बड़ी औरतों को, खवातीन को बहैसियत खादिमा बनाकर खड़ा करने का मकसद क्या था? ताकि दुनिया को पता चले, अरे खादिम से मखदूम का पता चलता है, खादिम जैसा होगा मखदूम वैसा ही होगा। कुर्बान जाएं, आने वाला कौन है कि कब्रें छोड़ करके ये वलिया खवातीन यहाँ पर हुजरे आमिना में तशरीफ लाई है। अल्लाह अकबर। अगर जमीन के ऊपर वाली भी आकर खिदमत करती तो लोगों को अजमत का पता चलता, लेकिन ये कौन आ रहा है, ये कौन आ रहा है कि जमीन के अंदर से उठ करके, अपनी कब्रों से उठ करके खिदमत के लिए ये खवातीन हाजिर हैं। ये तो चंद नाम मैंने ले लिए, पुराने जन्नत है, पुराने बहिश्त है, रसूलुल्लाह की विलादत का वक्त है, आमिना सरकार का आंगन फरिश्तों से भरा है, नूरियों से भरा है। अल्लाह अकबर। मौलाना सईद एजाज कामतवी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी, देखो कौन आए हैं आमिना के आंगन में, रहमतों के साए है। आमिना के आंगन में पांव पांव चलते थे, पांव पांव चलते थे मुस्तफा फरिश्तों ने, पांव पांव चलते थे मुस्तफा फरिश्तों ने अपने पर बिछाए हैं। आमिना के आंगन में एक अच्छे की खातिर, सबसे अच्छे की खातिर, एक अच्छे की खातिर, सबसे अच्छे की खातिर अच्छे अच्छे आए हैं आमिना के आंगन में, अच्छे अच्छे आए हैं आमिना के आंगन में। अंदाजा तो फरमाएं, अल्लाह अकबर। रसूल की अम्मी जान माँ होने के एतबार से कितनी खुश नसीब है, कितनी खुश नसीब है। किसी का बेटा गौस है, किसी का बेटा कुतुब है, किसी का बेटा अब्दाल है, किसी का बेटा कलील है, किसी का बेटा खलील है। तन्हा सैयदा आमिना है जिसके बेटे की शान ये है, निगाह उठती है तो किबला बदल जाता है, निगाह उठती है तो किबला तब्दील हो जाता है। जिसे खुदा ने अपने मुल्क का मालिक बनाया, जिसकी हुकूमत में आसमान भी दे दिए, जमीनें भी दे दी, बल्कि कुल जहान अता कर दिया। खालिक के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया। दोनों जहां है आपके कब्जा व इख्तियार में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दश्त इस्लाम मुआशरा कॉन्फ्रेंस। अल्लाह के रसूल ऐसा अज़मत वाला रसूल, शान वाला रसूल कि रसूल भी, रसूलों में भी कोई उनकी तरह नहीं हुआ। बल्कि मैं बदोई और गिरदनवा से आने वाले भाइयों को पहले ये बात बता दूं कि हम रसूलुल्लाह के उम्मती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हम ही सिर्फ हुजूर की उम्मती नहीं है, ये सिर्फ मेरे नबी की शान है बस। अगर आपकी तवज्जो मेरी तरफ है, आपस में बात न करें।
गौर करें, ये सिर्फ अपने नबी की शान है कि कोई एक नबी दूसरे नबी का उम्मती नहीं हुआ। आप ध्यान देंगे तो आपको बात समझ में आएगी। कोई एक नबी दूसरे नबी का उम्मती नहीं हुआ, लेकिन ये सिर्फ मेरे नबी की शान है कि सारे नबियों को अल्लाह ने हमारे नबी का उम्मती बनाया। गौर फरमाइए, सारे अंबिया मेरे नबी की उम्मत में शामिल है, मेरे नबी की उम्मत में दाखिल है। और सैयदी आला हज़रत अली रहमा लिखते हैं अपने बुजुर्गों के हवाले से कि जो निस्बत एक उम्मती को अपने नबी से होती है वही निस्बत सारे अंबिया को हमारे नबी से थी। यानी जैसे उम्मती अल्लाह अकबर उम्मती अपने नबी तक आता है और फिर नबी खुदा तक ले जाता है, अल्लाह अकबर, तो हर नबी भी मेरे नबी तक आता है और फिर मेरे नबी उनको भी अल्लाह तक ले जाते हैं। अंदाजा फरमाए, जो सिर्फ उम्मतियों का हम जैसे गुनहगारों का नबी नहीं बल्कि जो नबियों का भी नबी है वो हमारा आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात। इसीलिए ये बात शुरू में मैं आपको बता दूं कि हमारे मुर्शिद तारिकुस सल्तनत कुतबुल कुबरा सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं किसी चीज पर फख्र नहीं करता। बात बहुत कीमती आ रही है, इसलिए आपको उसी एतबार से सुनना। फरमाते हैं मैं किसी चीज पे फख्र नहीं करता, फख्र नहीं करता, लेकिन चार चीजें हैं, उनमें से चार में सबसे पहली चीज जिस पर मुझे फख्र है, फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे आखिरी नबी का उम्मती बनाया है, इस पर मैं फख्र करता हूं। आपको बात समझ में नहीं आई होगी, लेकिन ये बात मैं आपको थोड़ा समझाऊं। वो इमाम हुसैन की औलाद में है, सैयद हैं, लेकिन औलादे हुसैन होने पर फख्र नहीं है, उन्हें शुक्र तो है, फख्र नहीं है। तवज्जो, हुसैनी सैयद होने पे फख्र नहीं, वो गौसुल आलम है, गौसुल आलम होने पर भी फख्र नहीं, मकाम गौसियत मिलने पर भी फख्र नहीं, सियादत मिलने पर भी फख्र नहीं, नस्लन बादा नस्लिन बादशाह होने पर भी फख्र नहीं। अगर उनको फख्र है तो इस निस्बत पर कि अल्लाह ने मुझे अपने महबूब का गुलाम बनाया है, आखिरी नबी का उम्मती बनाया। आखिर मखदूम साहब से कोई सीखे तो सही कि हुजूर का उम्मती होना क्या मनसब है कि वो मकाम गौसियत में फख्र नहीं कर रहे, वो हुसैनियत हुसैनी सैयद होने पर शुक्र तो है मगर फख्र नहीं कर रहे। अगर फख्र कर रहे हैं तो आखिरी नबी का उम्मती होने पर फख्र कर रहे हैं। इसका मतलब ये क्या शरफ है। 70 अंबियाए किराम ने दुआ की थी कि अल्लाह हमें आखिरी नबी का उम्मती बना दे। 70 अंबिया ने दुआ की थी, उन 70 नबियों में हजरत मूसा भी है, हजरत ईसा भी है। ऐसे ऐसे पैगंबर दुआ करते रहे कि अल्लाह हमें आखिरी नबी का उम्मती बना दे, लेकिन अल्लाह ने बिन मांगे मुझ जैसे गुनहगार को और आप जैसों को बिन मांगे बगैर दुआ के आखिरी नबी का उम्मती बनाया। अगर आप इस निस्बत को समझ सकते तो समझे। लोग कहते हुए नजर आते हैं ना कि फुला आदमी मुकद्दर का सिकंदर है। यार क्या वो सिकंदर है अपने मुकद्दर का? मैंने कहा भाइयों ये मुकद्दर का सिकंदर क्या औकात रखता है, इसलिए कि सिकंदर के मुकद्दर में आधी से ज्यादा दुनिया आई। जो नौजवान तारीख पढ़ते उनको मालूम होगा, जो नहीं पढ़ते वो सुन ले। सिकंदर का बाप यूनान का बादशाह था, एक छोटे से गांव का, यूनान के छोटे से गांव का बादशाह था। सिकंदर इतना मेहनती और ज़हीन था कि उसने ये तय किया कि मेरा बाप छोटे से देहात का बादशाह है तो मैंने पूरी दुनिया का बादशाह बनना है। तो उसने मेहनत की और मेहनत करके भर जवानी में 38 साल 8 महीने की उम्र में या 32 साल 8 महीने की उम्र में उसका इंतकाल हो गया। लेकिन 32 साल 8 महीने की उम्र तक पहुंचते पहुंचते सिकंदर आधी से ज्यादा दुनिया का बादशाह
बादशाह बन गया। अब मुसलमानों सुन लो, ये जुमला दिलो दिमाग में बसा लो, अपनी नस्लों को इसको मुंतकिल करना। सिकंदर ने इतनी मेहनत की, आधी से ज्यादा दुनिया उसने फतेह किया, लेकिन टाइफाइड के मर्ज में वो मर गया। वसीयत कर गया, जब मैं मर जाऊं तो मेरे जनाजे के बाहर हाथ कर देना। अब सिकंदर का मुकद्दर सुन लो, सिकंदर वो मुकद्दर वाला है कि जिसकी तकदीर में आधी दुनिया की फतह लिखी है और हाथ खाली लेकर के जा रहा है। अगर सिकंदर जिंदा होता तो मैं उसका दामन पकड़ के कहता, हमारे मुकद्दर पर तू रख्त कर, हमारे मुकद्दर पर तू रश्क कर। क्यों? तेरे मुकद्दर में आधी दुनिया और जनाजे में हाथ खाली, और हमारे मुकद्दर में अल्लाह का महबूब है। हम जब दुनिया से जाएंगे हाथ खाली नहीं जाएंगे, हाथ खाली नहीं जाएंगे, हाथों में दामन मुस्तफा लेकर के जाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे इमाम हुसैन, फर्जंदे मौलाए कायनात, फर्जंदे मौलाए कायनात सैयद अमीनुल कादरी शाह साहब किबला। सिकंदर क्या चीज है, उसका मुकद्दर क्या चीज है। हमारा मुकद्दर भी कोई देखे ना, हमारे मुकद्दर में अल्लाह का महबूब है, हमारे मुकद्दर में अल्लाह का महबूब है। लेकिन एक बात आपसे अर्ज करूं, अब यहां पर बात किस तरफ जा रही, तवज्जो कर। हमारे मुकद्दर में अल्लाह का, बोले अल्लाह का। जिस तक आवाज पहुंच रही बोले अल्लाह का। हमारे मुकद्दर में अल्लाह का महबूब है, अल्लाह का महबूब हमारे मुकद्दर में। और एक बात बताऊं, नबी जो होता है वो उम्मत का मुकद्दर होता है। तवज्जो करें, बड़ी कीमती उम्मत का नबी, उम्मत का मुकद्दर। इसीलिए हुजूर सोते नहीं थे, जल्दी सोते, रात भर जगते थे। क्यों? ताकि उम्मत को बता दें तुम वो लोग हो कि तुम्हारा मुकद्दर जाग रहा है, तुम वो लोग हो कि तुम्हारा मुकद्दर जाग रहा है। लेकिन अब आपसे कहूं, बोलो मुकद्दर की सब लोग कद्र करते कि नहीं करते? बल्कि मुकद्दर कहते ही उसको है जिसकी कद्र होनी चाहिए, इसलिए कि कद्र से ही मुकद्दर है। इल्म वाले जानते कद्र से ही मुकद्दर है। अब बताओ, मुकद्दर की कोई नाकदरी करता है? मुकद्दर की कोई नाकदरी करता है? नहीं। और जो मुकद्दर की नाकदरी करे, क्या वो कभी इज्जत पा सकता है? क्या कभी वो वकार पा सकता है? क्या कभी वो शान और शौकत पा सकता है? अब बताओ मुसलमानों, 70 अंबिया उनके उम्मती होने की दुआ मांगते रहे, और हमें अल्लाह ने बिन मांगे उनका उम्मती बनाया। और फिर अल्लाह अकबर, उम्मती ही नहीं बनाया बल्कि अल्लाह उम्मती ही नहीं है, बल्कि वो नबी अपनी उम्मत से, अपनी जान से ज्यादा प्यार भी करते हैं, अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत भी करते हैं। आइए उनकी मोहब्बत की एक झलक आपको दिखाऊं। अल्लाह अकबर। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, हदीस पाक में आया है कि जब तुम्हारे कान बजा करे, उस वक्त तो आका पर दुरूद और सलाम पढ़ा करो। जब कान बजा करे, कान बजना समझते हैं, अचानक कान में आवाज आती है, हमें लगता है किसी ने पीछे से आवाज दी। जब हम मुड़ करके देखते हैं, पलट कर देखते हैं, कोई नजर नहीं आता, तो कुछ लोग क्या कहते हैं, जिन्नात की आवाज आई, चुड़ैल की आवाज आई, भूत की आवाज आई, इसकी आवाज आई, उसकी आवाज आई। लेकिन इस्लामी तसव्वुर इस आवाज का सूफिया के नजदीक क्या है, औलिया अल्लाह के नजदीक क्या है? बुजुर्गों ने फरमाया, जब तुम्हारे कान बजे, यानी अचानक तुम्हें कोई आवाज आए और मुड़कर देखो कोई ना हो, तो उस वक्त तुम दुरूद पढ़ा करो। कान क्यों बजते हैं? अब कान बजने से पर्दा उठाया जा रहा है। इमाम अहले सुन्नत पर्दा उठाते हैं, फरमाते हैं साहिबो, इसलिए कान बजने पे दुरूद पढ़ना चाहिए कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम पैदा हुए तो क्या बोलते हुए पैदा हुए? रब्बे हबली उम्मती। पूरी जिंदगी कहते रहे रब्बे हबली उम्मती। और जब हुजूर अलैहि सलाम को बादे विसाल कब्र अनवर में रखा जा रहा था, सरकार को कब्र अनवर में रखा जा रहा था,
आराम के लिए। उस वक्त भी हुजूर के होंठ हिल रहे थे, उस वक्त भी लबों पर जुम्बिश थी। मेरे आका अलैहिस्सलाम के लबों को जब कान लगाया गया तो मौलाए कायनात शेर खुदा सैयदुस सादात सैयदना अली मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं कि जब मैंने अपने आका के लबों को कान लगाया तो उस वक्त भी आवाज आ रही थी। कब्र अनवर में जब लिटा दिया गया तब रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। और आका अलैहिस्सलाम जब कब्र अनवर से उठेंगे तो भी यही कहते हुए उठेंगे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। अंदाजा करें, पैदा हुए हमें याद करते रहे, पूरी जिंदगी हमें याद करते रहे, मेराज पे गए हमें याद करते रहे, आसमानों पे गए हमें याद करते रहे, जमीन पर रहे हमें याद करते रहे, सजदे में पेशानी रखकर रब्बे हबली उम्मती कहते रहे, खुदा के कुर्ब में पहुंचे वहां रब्बे हबली उम्मती कहते रहे, हत्ता के कब्र में उनको आराम के लिए लेटाया जा रहा है तब भी रब्बे हबली उम्मती कह रहे हैं। मैदान और कयामत के दिन उठेंगे अपनी कब्र से तो भी रब्बे हबली उम्मती कहते हुए उठेंगे। अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे तो भी रब्बे हबली उम्मती कहते हुए हाजिर होंगे। तो इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं कब्र में रखे गए तो रब्बे हबली उम्मती कह रहे थे और कब्र से उठेंगे तो भी रब्बे हबली उम्मती कहते हुए उठेंगे। तो गोया के अभी भी हुजूर क्या कह रहे हैं, अभी भी क्या कह रहे हैं, रब्बे हबली अभी भी कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की ये जो आवाज है, ये आवाज कभी कभी किसी गुलाम पे करम हो जाता है और हुजूर की ये निकलने वाली आवाज किसी उम्मती के कान से टकरा जाती है तो उसको लगता है कि मेरे कान बज रहे हैं, और कान नहीं बज रहे हैं, रसूलुल्लाह की आवाज तेरे कानों में आ गई है। हुजूर की आवाज, हाय हाय हाय, हुजूर की आवाज, हुजूर की आवाज मेरे भाई तेरे कानों में आ गई है। इसलिए अब हुजूर की आवाज आई तो तुझे लग रहा है कि कान बज रहे, कान नहीं बज रही, आवाज आई। तो जिसकी आवाज आई है उसी पे दुरूद और सलाम पढ़ दिया जाए, जिसकी आवाज आई है उस पे दुरूद पढ़ा जाए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देर तक आपसे बयान नहीं करना इसलिए कि ताखीर हो चुकी है, ज्यादा देर तक आपको इम्तिहान में नहीं रखना। आपसे पूछता हूँ, हुजूर हमारा मुकद्दर है, हमारी तकदीर कितनी अजीब है कि हम आखिरी नबी के उम्मती है, इससे बड़ा कोई शरफ नहीं है। अल्लाह अकबर। लेकिन हमने अपने नबी की कद्र क्या की। देखो हुजूर की आमद पर हमने कुमकुमे तो लगाए, हुजूर की आमद पर हमने झंडे तो लगाए, हुजूर की आमद पर हमने जुलूस तो निकाला, हुजूर की आमद पर हमने महफिलें तो सजाई, ये सब कुछ किया। करते रहो, हम मना नहीं करते, मना करने वाले लोग नहीं हैं। क्या कभी आपने ये भी सोचा कि हुजूर जमीन पर क्यों आए थे? वो तो अल्लाह की तरफ से आए थे, जमीन पे क्यों आए थे? जमीन पे आने का मकसद क्या था? बस थोड़ी देर में किसी का दर्द दिल किसी उन्वान के हवाले से सुन लो। हुजूर अलैहिस्सलाम क्यों तशरीफ लाए थे? उनके आने का मकसद क्या था? माएं और बहनें अगर मौजूद हैं, उनकी तवज्जो, आप सबकी तवज्जो, कुरान उनके आने के मकसद को बयान करता है। हमारे नबी क्यों तशरीफ लाए थे? हुवल्लदी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। वो अल्लाह है जिसने दीन हक देकर अपने महबूब को जमीन पर भेजा। और ये नबी जमीन पर क्यों तशरीफ लाए? लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिहि, ये तमाम अदियान बातिल पर ये दीन हक गालिब आ जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह के दीन के गलबे के लिए आए थे। हमारे नबी आखिरी नबी, अल्लाह रब्बुल इज्जत का आखिरी रसूल जमीन के ऊपर सिर्फ दीन के गलबे के लिए आया था। हुजूर अलैहिस्सलाम ये जिम्मेदारी लेकर के आए थे कि हर घर तक मुझे दीन पहुंचाना है, हर इंसान को मुझे दीनदार बनाना है, हर इंसान को मुझे ईमान की दौलत अता करना है। जो लोग गुमराही के दलदल में हैं, उनको गुमराही के दलदल से निकाल कर उन्हें खुदा की पहचान अता करना है, उनको हिदायत अता करना है, उन्हें सिरात मुस्तकीम का मुसाफिर बनाना है। आपसे पूछना चाहता हूं, फिर मेरे रसूल ने इस जिम्मेदारी के एहसास से किस कदर हुजूर बेचैन हुए। जब अल्लाह के रसूल पर पहली वही नाजिल होती है तो हुजूर कांप गए। वो रसूल जो जिब्रील को देखकर नहीं कांपा, वो रसूल जो अल्लाह को देखकर भी नहीं कांपा। तवज्जो फरमाओ,
मैं बहुत बड़ी बात कहने लगा, जो खुदा का दीदार करके भी, जो अल्लाह का दीदार करके भी नहीं कांपा, जो जिब्रील का दीदार करके भी नहीं कांपा, लेकिन वो रसूल कब कांप रहे? हुजूर के वजूद में कब कभी कब है, इसको महसूस करो। ये गुफ्तगू महसूस करने की है। खुदा को देखा तो कुरान कहता है मा ज़ागल बसरु व मा तग़ा। अरे कांपना तो दूर की बात, उनकी पलक भी नहीं झपकी। बेशक खुदा को देख के कांपना तो दूर की बात, पलक भी नहीं झपकी। टिकटिकी बांध के देखते रहे, टिकटिकी बांध के देखते रहे, सिर्फ देखते ही नहीं रहे। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, और बातें भी करते, कलाम भी होता रहा। लेकिन हुजूर क्यों कांप रहे? कुछ लोगों को ठोकर लगी कि जिब्रील को देखकर कांप गए। मैंने कहा जिब्रील तो झूला झुलाने आते थे, जिब्रील तो झूले में क्यों नहीं कांपे? 40 साल की उम्र में हिरा से उतरते हुए क्यों कांप रहे? जिब्रील को देखकर नहीं कांपे, इसलिए कि जिब्रील तो खादिम है। कोई खादिम को देखकर भी कांपता है। जिब्रील तो वजीर है, कोई वजीर को देखकर भी कांपता है। फिर हुजूर क्यों कांपे? अब उसको सुनना। कांप रहे हैं और कांपते हुए आए हैं, और सैयदा खदीजा से कहा जम्मिलूनी जम्मिलूनी, मुझे कंबल उड़ाओ, मुझे कंबल उड़ाओ। हुजूर क्यों कांप रहे थे? कांपने की वजह क्या थी? तो हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कांपने की वजह यह थी कि हुजूर को एहसास जिम्मेदारी था, जिम्मेदारी का एहसास था कि या अल्लाह 360 माबूदाने बातिल की इबादत करने वालों को एक खुदाए वाहदहू ला शरीक की तरफ झुकाना है। 23 साल के छोटे सी मुद्दत में पूरी दुनिया के अंदर तेरा पैगाम पहुंचाना है। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इस जिम्मेदारी के एहसास की वजह से कांप गए। अब ध्यान देना, जिस जिम्मेदारी के एहसास से रसूल पर कपकपी तारी हो रही है, आज उस जिम्मेदारी को मुसलमानों ने क्या महसूस किया? क्या महसूस किया? यानी अल्लाह के रसूल के नजदीक दीन की अहमियत कितनी है कि मैंने दीन का पैगाम पहुंचा। और इसी एहसास जिम्मेदारी की बुनियाद पर आखिरी खुतबे में सारे सहाबा को जमा करके कहते हैं, बताओ क्या तुम इस बात की गवाही देते हो कि मैं जो पैगाम लेकर आया था अल्लाह का, मैंने वो सब तुम तक पहुंचा दिया? सहाबा से पूछने, हालांकि अल्लाह खुद गवाही दे रहा है, लेकिन हुजूर सहाबा से पूछने। ये दीन की अहमियत है। लेकिन आज मुसलमान के पास दीन की अहमियत क्या है? इसी दीन की खातिर रसूलुल्लाह के दंदान शहीद हुए ओहद की वादियों में। इसी दीन की इशाअत की खातिर रसूलुल्लाह की 2 शहजादियों को तलाक दी गई। इसी दीन की खातिर ताइफ में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पे पत्थर बरसाए गए। ये मैंने आपके सामने कई मरतबा बयान किया, अगर आप मुझे सुनते हैं तो आपको पता होगा, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। लेकिन आज जो बात आपसे करनी है, जिस दीन को हमारे घर तक पहुंचाने के लिए नबी की शहजादियों को तलाक दी जा रही है, हुजूर अलैहिस्सलाम को पूरे खानदान के साथ 3 साल तक के शाब अबी तालिब में कैद किया जा रहा है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का सोशल बाइकाट किया जा रहा है, अल्लाह के रसूल के रास्ते में कांटे बिछाए जा रहे हैं, और हुजूर अलैहिस्सलाम से इश्क का दावा करने वाले मुसलमानों, हमारे नबी ने वो दिन भी देखे हैं कि जब अल्लाह के रसूल के घर में खाना पकता था तो इस्लाम के दुश्मन लोग रसूलुल्लाह के घर की हांडी में गंदगी और गलाजत ला के डाल दिया करते थे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब नमाज पढ़ते थे, ऊंट की ओजड़ी पीठ पे लाके डाल दी जाती थी, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि हुजूर ने अपने मिशन में लगे रहे कि मैंने मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक हर घर में अजान की आवाज पहुंचानी है, हर घर में कुरान पहुंचाना है, हर घर में दीन पहुंचाना है। अब मुझे बताओ, अगर ये भदोई के छोटे छोटे देहातों में 5 वक्त अगर अजान की सदा बुलंद होती है तो ये किसकी मेहनतों
मेहनतों का नतीजा है, किसकी मेहनतों का ये समरा है? ये अल्लाह के रसूल की मेहनतों का। भाइयों, अगर हम मालदार हो जाएं, हमारा बाप कमा कमा करके मालदार हो जाए, तो हम लोग क्या कहते हैं? नहीं मौलाना, हम अपने बाप की दौलत को जाया नहीं होने देंगे। क्यों? इसलिए कि मेरे बाप का पसीना, माथे का पेशानी का पसीना जो है वो तलवे तक आया था, तब कहीं जाकर के हम लोग मालदार बने हैं। मेरा बाप फाके से रहा, तब हम मालदार बने हैं। कभी मेरा बाप दिल्ली गया है, कलकत्ता गया है, सऊदी गया है, लोगों की मजदूरियां और मेहनत की है, तब कहीं जाकर हम मालदार बने हैं। हम माल को जाया नहीं करेंगे। मैं पूछता हूं, मैं सलाम करता हूं ऐसे बेटों को जो अपने बाप की कमाई हुई दौलत की कद्र करते हैं, लेकिन एक सवाल ये भी करता हूं, तुम्हें बाप के पसीने की तो कद्र है, बाप की कमाई हुई दौलत की तुम्हें अहमियत है, लेकिन क्या रसूलुल्लाह के खून की तुम्हें अहमियत है? अरे तुम्हारे बाप का पसीना माथे का जब तलवे तक आया तो तुम मालदार बने, लेकिन ये इस्लाम की जो हरियाली नजर आ रही है, नबी का पसीना माथे का तलवे तक नहीं आया था, बल्कि रसूलुल्लाह का खून जो है माथे का वो तलवे तक आया था। अल्लाह अकबर! इतना खून बहा अल्लाह के रसूल का ताइफ की वादी में कि हुजूर की नालैन खून से भर गई। नालैन शरीफ जिसे हम जूते कहते हैं, लेकिन हुजूर के लिए जूते नहीं बल्कि हम अदब के लिए नालैन कहते हैं। अल्लाह के रसूल के दोनों नालैन खून से भर गए। कितना खून निकला होगा, कितना खून कि अल्लाह के रसूल की नालैन खून से भर गई। और हुजूर अलैहिस्सलाम की नालैन खुली हुई नहीं होती थी, हुजूर अलैहिस्सलाम की नालैन जूते टाइप होती थी, यानी बंधी हुई होती थी। हुजूर की नालैन खून से बंधी, हुजूर पर गशी की कैफियत तारी हुई। अल्लाह के रसूल चलने के हवाले से रुक गए और दरख्त की टहनी पकड़ करके बैठ गए, लेकिन आका खुद फरमाते हैं, जब मैं दरख्त की टहनी पकड़कर बैठ जाता था तो वो दोनों तरफ के मेरे कंधे पकड़ के, बाजू पकड़ के मुझे उठाते थे और मेरी पिंडलियों पे पत्थर मारते थे। ये दीन आज अरब से हिंदुस्तान आया, अफ्रीका गया, अमेरिका गया, दुनिया के किसी कोने में गया, सबसे पहली मेहनत अल्लाह के रसूल की है। फिर उसके बाद अहलुल बैत और सहाबा की जो मेहनत है वो तो आप जानते हैं कि सहाबा पर वो दिन भी गुजरे कि उनको दफन करने के लिए कफन तक नसीब नहीं था मुसलमानों के पास। मुसलमानों के पास कफन के लिए कपड़ा तक नहीं था। आज हम एक दिन में कभी 2 और कभी 3 मर्तबा कपड़ों को तब्दील करते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के चचा सैयदुश शुहदा सरकार अमीर हमजा की जब शहादत हुई, आप जानते हैं कि उनके कान काट लिए गए, नाक काट ली गई, होठ काट लिए गए, जबान काट ली गई, और आखिरी में काटने वालों ने यह तक किया कि हुजूर के चचा का सीना चीरा और सीना चीर करके उससे कलेजा निकाला और कलेजा निकाल करके कलेजा चबाने वालों ने चबा चबा करके थूका। ये तक मंजिलों से गुजरे हैं सहाबा और अहलुल बैत, तब दीन हमारे घर तक पहुंचा। लेकिन आज क्या हमारे घरों को के अंदर दीन पहुंचाने के लिए जो मेहनत की गई थी, हमारे घर में दीन है? लोग कहते हैं कि लोग इस्लाम का मजाक उड़ा रहे हैं। मैंने कहा काफिर जो कुछ इस्लाम के साथ कर रहा है वो बाद में है। मुसलमानों, तुम्हें हया नहीं आती, तुम्हें गैरत नहीं आती? हमारे घर में मेहनत से इस्लाम तो पहुंच गया था, लेकिन क्या हमने इस्लाम को घर में रहने दिया, हमारी जिंदगियों में रहने दिया? क्या मुंह दिखाओगे अल्लाह को? क्या मुंह दिखाओगे रसूलुल्लाह को? बताओ, हमारे घर में दीन है। जैसा मुसलमान बनाने के लिए अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए थे, हम वैसे मुसलमान हैं। मैं किसी को कुछ नहीं, मैं फतवे वाला आदमी नहीं, क्योंकि मैं मुफ्ती नहीं हूं, इसलिए मैं कोई फतवा देने नहीं, लेकिन सूफियों का गुलाम होने की हैसियत से मैं तुम्हारे ज़मीर को जरूर इस वक्त तो झिंझोड़ना चाहता हूं, और कोई तकरीर करने की बजाय सिर्फ अपने दिल का दर्द तुम्हारे सीनों के दरवाजे पे दस्तक देते हुए गुजर जाना चाहता हूं। बस ज्यादा नहीं कहूंगा, थोड़ी देर में पूछना चाहता हूं, जो दीन रसूलुल्लाह ने खून बहाकर मेहनत करके हमारे घर तक पहुंचाया था, वो तो अपने मिशन में कामयाब हो गए, दीन गालिब हो गया।
अफ्रीका के कलीसियाओं तक के दीन पहुंचाया। अल्लाह अकबर। अबू लहब और अबू जहल के घर तक अल्लाह का दीन पहुंचाया, हमारे घरों तक अल्लाह का दीन पहुंचाया। अरे उनका खून बहता रहा, उन्होंने खून की परवाह नहीं की, उन्होंने दीन की परवाह की। 3 महीने तक चूल्हा नहीं जला, खाने की परवाह नहीं की, दीन की परवाह की। यहाँ तक उनके बच्चे शहीद हुए, करबला में 6 महीने का मासूम तक कटा दिया रसूलुल्लाह ने, 56 साल का नवासा तक लुटा दिया रसूलुल्लाह ने, सब कुछ कुर्बान किया। एक मिशन था, दीन, दीन और दीन। और हम हुजूर के उम्मती हैं, वफादार बनते हैं। बताओ, जिस दीन के लिए घराना लुटा, जिस दिन के लिए 3 साल तक शब अबी तालिब में रसूलुल्लाह के घर के बच्चों ने दरख्त की पत्तियां खाई, चमड़ा जला करके उसका पाउडर पीस करके बच्चों को पिलाया गया, दरख्त की पत्तियां और छाल खिलाई गई। क्या ये उम्मत महसूस करती है उस मेहनत को? मुझे बताओ। मैं तकरीर कर रहा हूं सिर्फ चिल्लाकर, तो मेरी मेहनत को अगर कोई जाय करे तो मुझे तकलीफ होती है। हालांकि मेरी तकरीर की कोई हैसियत ही नहीं, मेरे टूटे फूटे इन बेजोड़ अल्फाज की कोई औकात ही नहीं। भाइयों, मेरी 1 घंटे की मेहनत को कोई जाय करता है तो मेरे कलेजे पर आग लगती है कि मेरी मेहनत, मैं इतना चिल्ला रहा हूं फिर भी लोग मेरी बात नहीं सुन रहे। और जो रसूलुल्लाह की सच्ची मेहनत की परवाह नहीं करते, वो कयामत में हुजूर को मुंह क्या दिखाएंगे? किस मुंह से कहेंगे कि आपकी उम्मती आए? दीन कहां है हमारे पास? अब मैं आप तरतीब बार आपको बताता हूं। देखो, हुजूर अलैहिस्सलाम हमें हलाल की तालीम देने आए थे। दीन का पहला दर्जा ईमान के बाद है हलाल। हमारी जिंदगी में हलाल है, हाँ ना कुछ ना कहना, हाथ ना उठाना, अपने मन में डूब के सोचो, हलाल है। आज मोबाइल चुरा करके नौजवान लड़के बहुत शान और शौकत के साथ जिंदगियां गुजार रहे हैं, बड़ी बड़ी डकैतियां हो रही है, कारोबार के अंदर किसी का बहुत बड़ी रकम ले ली जाती है, फिर लेकर के भाग जाते हैं, चंद दिनों गायब रहते हैं, फिर उसके बाद वापस आते हैं। कुछ लोग हैं हर साल हज को भी जाते हैं, सलाम है उन्हें, अल्लाह ने नसीब बनाया, उम्रा को भी जाते हैं, लेकिन हर साल हज उम्रा फर्ज नहीं है, हलाल फर्ज है। सूद का धंधा करके अगर आप हर साल हज और उम्रा को जा रहे हैं, ये कौन सा दीन है? हराम लुक्मे से, हराम पैसे से हज और उम्रा को जाना कैसा है? हर कदम पर नेकी की बजाय गुनाह लिखा जा रहा है। सूद का धंधा आज मुसलमानों में आम हो रहा है, और कितना आम हो रहा है? दाढ़ी वाले, सफेद कपड़े पहनने वाले, हाजी, नमाजी, भोले भाले चेहरे वाले छुप छुपा के धंधे कर रहे हैं। क्या अल्लाह के रसूल का ये फरमान उन तक नहीं पहुंचा कि काबे में जिना करने वाला और सूद खाने वाला दोनों बराबर है अल्लाह के नजदीक? कोई है काबे में जिना करने की हिम्मत करने वाला? ये हमारे दिल का दर्द है। अरे मुसलमान तो काबे की इतनी इज्जत करता है कि हजारों किलोमीटर दूर के फासले पर अपने घर में भी काबे की तरफ पैर फैलाकर कभी वो सोता नहीं। जब तुम काबतुल्लाह की तरफ रुक करके पैर फैला के नहीं सोते, हिम्मत नहीं करते, क्योंकि काबे का एहतराम है, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया काबे में ज़िना करने वाला मलऊन और सूद खाने वाला दोनों बराबर है। पैसे इतने अजीज हो गए लोगों को, इतने अजीज हो गए पैसे कि लोग पैसों के लिए सूद के धंधे कर रहे हैं। बल्कि एक दूसरे मकाम पर यहां तक फरमाया, जिसने सूद खाया एक लुक्मा, गोया उसने अपनी मां के साथ 36 मरतबा जिना किया। फिर भी लोग तौबा नहीं करते, फिर भी लोग पलटते नहीं, फिर भी लोग बदलते नहीं। बताओ, इस्लाम में तो, दीन में तो सूद की कहीं इजाजत नहीं थी। बल्कि इस टॉपिक को इख्तिताम की तरफ ले जाते हुए इतना कह दूं, सूअर जिसका नाम आते ही मुसलमान बेचैन होता है, बड़ी घिन आती है हमें और आना भी चाहिए। सूअर, नाम सुना है सूअर का, गंदा जानवर, बद जानवर। आज गाली है ये, अगर कोई किसी इंसान को सूअर कह दे तो बड़ी गाली समझी जाती है। अल्लाह अकबर, कुत्ता कहने पर तो लोग उसको गाली नहीं समझते। जो शरीफ लोग, होशियार लोग कुत्ते की वफादारी जानते हैं, वो उसको गाली नहीं समझते। लेकिन सूअर कहने पर बहुत बड़ी गाली समझी जाती है, क्योंकि सूअर गंदा है, गलाजत में रहता है, पलीदी में रहता है। और हराम है सूअर, उसके बाल, उसकी चमड़ी, उसका गोश्त, उसका खून सब हराम
खाना भी हराम है। लेकिन मुसलमानों के इस मजमे में, हजारों के मजमे में, इन उलमा की मौजूदगी में मैं बिल्कुल साफ लफ्जों में बता दूं, मुसलमानों, सूअर खाने से बड़ा गुनाह सूद खाना है। उसकी वजह यह है, सूअर भी हराम, सूद भी हराम, लेकिन मेरे अल्लाह ने सूअर खाने वालों के साथ ऐलान जंग नहीं किया है, मगर जो सूद खाते हैं अल्लाह ने कुरान में उनके साथ जंग का ऐलान किया है। जिसके साथ अल्लाह जंग का ऐलान करे, आज बताओ वो सुकून से कैसे रह सकता है, चैन से कैसे रह सकता है। मत करो सूद के धंधे, नौजवानों से खास तौर पे। आजकल तो नौजवानों का हाल अजीब है, मालदार बनना है बस। थोड़ी देर बैठ जाओ, अल्लाह रहम करे, बैठ जाओ थोड़ा, क्यों आपस में बातें करते हो भाई। अल्लाह आप सब पे रहम करे, आप बहुत अच्छे हैं। हुजूर का फरमान सब सुकून से सुन रहे, आप भी बैठ जाए, इंतजामिया भी बैठ जाए, सुकून से बैठ, बहुत अच्छे लोग हुआ, अल्लाह सब पे रहे। सूद ऐसी लानत है जिसको कहा गया काबे में ज़िना करना सूद खाना, माँ के साथ ज़िना करना सूद खाना, सूअर खाने से बड़ा गुनाह। अल्लाह जंग का ऐलान कर। आज लोग कहते हैं मौलाना सब है, क्या कहते हैं मौलाना सब है, सुकून नहीं है। तो तुमने नरम गद्दे तो सूद के पैसे से खरीद दिए, रोजाना एक से एक डिशें सूद के पैसे से खा रहे हो। भाइयों, खाना पैसों से खरीदा जा सकता है, कपड़े पैसों से खरीदे जा सकते हैं, बिस्तर पैसों से खरीदा जा सकता है, लेकिन सुकून पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। ये सिर्फ अल्लाह रसूल की वफादारी का नतीजा है। ये अल्लाह रसूल की वफादारी की बुनियाद पर सुकून मिलता है। आप जिन हीरो लोगों को देखते हो, नचनियों को, वो कितने अच्छे दिखते हैं ना आपको। आप लोग कभी कभी तमन्ना करते हो काश कि हम लोग हीरो होते। उनकी पर्सनल लाइफ में झांक कर देखो, उनकी पर्सनल लाइफ में झांक कर देखो। हमसे, मैं तो ये बातें ओपन नहीं करना चाहता, लेकिन हम उन्हें जानते हैं, इसलिए कि उनमें से कुछ लोगों की तरफ से ये बातें हमारे पास आती है कि बहुत बेचैन, कुछ की, सबसे हमारे कुछ रवाबित उनसे नहीं है, लेकिन कुछ उस दुनिया के लोगों से ये बात हम तक पहुंची। हमारे लिए दुआ की जाए, हमें कुछ वजीफे बताएं, ताबीज दिए जाएं, कोई तरीका बताया जाए। सब है, सुकून नहीं। वो जो सबको हंसा रहे हैं, उनकी पर्सनल लाइफ में सुकून नहीं है। ये जो लीडर है, बड़े बड़े लीडर, जिनको निकलने पर लोग जिंदाबाद और मुर्दाबाद करते हैं, ये बड़े बड़े बॉडीगार्डों की मौजूदगी में ऐसे कमरों में सुकून से सो नहीं पाते। इनके पास सुकून नहीं है, और तुम्हारे पास भी कहीं ना कहीं सुकून नहीं है। कोई फैक्ट्री का मालिक है, कोई कालीन बना रहा है, कोई साड़ी बना रहा है, कोई ये धंधा कर रहा है, ओ सफेद कपड़े सुकून नहीं दे सकते। सुकून सिर्फ अल्लाह रसूल की वफादारी की बुनियाद है। और कैसी एक, मैं तो ये चैलेंज करता हूं लोगों को, ये बताने की चीज नहीं है, समझाने की चीज नहीं है, सिर्फ ये बात मानने की है। अगर कोई अल्लाह रसूल का वफादार हो जाए, अल्लाह रसूल का वफादार हो जाए, तो बिस्तर पे कमरे में सुकून की नींद क्या है। हुजूर के वफादार हो जाओ, अरे कब्र में भी ठाठ से सुकून से सोओगे, और ऐसे सुकून से सोओगे कि तुम्हारा जिस्म तो जिस्म है, इंशाअल्लाह कफन भी तुम्हारा कभी मैला नहीं हो सकता। नकीरें तुम्हारी ताज़ीम करेंगे, नकीरें करते हैं, ताज़ीम मेरी फिदा होकर तुझ पे, ये इज्जत के लिए है। लोग कहते हैं आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, अरे कब्र का हाल किसने देखा। आप कहते हैं रसूलुल्लाह की वफादारी में सुकून से सोएंगे। मैंने कहा मेरे पास कुरान की आयत है, मेरे पास तफसीर का खजाना है दलील में। कहा क्या? मैंने कहा चंद नौजवान हजरत ईसा की वफादारी में ईमान बचाने के लिए एक गार में जाकर सो गए। उठा के सूरतुल कहफ देखो तो अल्लाह ने उनके सोने का कितना ख्याल फरमाया कि अल्लाह ने सूरज का रास्ता बदल दिया। अल्लाह ने सूरज का रास्ता बदल दिया कि सूरज निकलते वक्त भी गार में सूरज की किरणें न जाए, और सूरज डूबते वक्त भी सूरज की किरणें न जाए। क्यों? उजाला होगा, किरणें जाएगी, उनकी नींद में खलल आएगा। और अल्लाह ने यहां तक कुरान में फरमाया कि अल्लाह की रहमत उनको थपकियां देकर सुलाती रही है। किसको? जो वफादारी ईसा में गार में जाकर सो जाए, उनके सोने का
का इतना एहतमाम किया जाता है। अरे जो जाने ईसा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की वफा में मज़ार में सो जाए, उनके सोने का कितना एहतमाम किया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न इस्लाम मुआशरा कॉन्फ्रेंस, सैयद अमीनुल कादरी शाह साहब किबला। मेरे नाम का नारा नहीं, नारे तकबीर रिसालत। थोड़ा सा बस टाइम बचा ले, मैं बात समेट रहा हूँ, दूर तक न जाए इसलिए जल्दी से। कुछ भाई खड़े, उनका भी ख्याल है, देर से लोग बैठे, उनका भी ख्याल है, तो अपने आप को बदलना होगा। हुजूर की वफादारी का तकाजा यह है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की मेहनत का ख्याल करना पड़ेगा, और अगर आप मेहनत का ख्याल नहीं करोगे, आप सबके वफादार हो सकते, हुजूर के नहीं। और जो हुजूर अलैहिस्सलाम का वफादार नहीं है, उसको ना जमीन के ऊपर चैन है, ना जमीन के अंदर चैन है, ना मैदान महशर में चैन है। मेरे भाइयों सोचो, आज सूद के धंधे नहीं हो रहे, इंटरेस्ट का कारोबार नहीं हो रहा है, सब कर रहे हैं इल्ला माशाल्लाह बड़े पैमाने। बल्कि एक बात आपको बताऊं, मर्द तो मर्द है, हिंदुस्तान में अब औरतें भी इसमें मुलव्विस हो रही, और बाज़ाब्ता तौर पर पूरा प्लान है, नेटवर्क है कि मुसलमानों की औरतों को कर्जे दो, और कर्जे दे करके इन लोगों को इतना बोझ इन पे डाल दो कि बाद में कर्जे के बाद इनको ब्लैकमेल किया जाए, इनकी आबरू से खेला जाए। बाज़ाब्ता तौर पर उस नेटवर्क से जुड़े हुए लोग जब टूटे तो उन्होंने खुद क्लिपें बना बना करके डाली कि मुस्लिम औरतों को मुस्लिम माशरे में कर्जा दिया गया, और कर्ज के बाद उनको इतना दबा दिया गया कि बाद में या कर्जा दो या अपनी आबरू दो। ये बहुत दर्दनाक सूरत हाल है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, देखिए एक चैलेंज पर हमारा मुकाबला नहीं है, कितने चैलेंजेस है और तन्हा ईमान वाले हैं, और आप ख्वाबे खरगोश पे सोए। मेरी कौम के जवानों, तुम कब तक ख्वाब में रहोगे? जरा कुछ तो सोचो, कुछ तो महसूस करो। औरतों की आबरू, और अभी ये नेटवर्क, इसमें तकरीबन हिंदुस्तान की 20% खवातीन शामिल हो चुकी है। अगर इस पर बंद न बांधा गया तो आने वाला दौर बड़ा भयानक होगा। इज्जत नहीं बच सकती, आबरू नहीं बच सकती, और उसकी सबसे बड़ी वजह मुस्लिम जवानों को ये आज दर्श दिया जा रहा है, बल्कि बिगाड़ा जा रहा है कि तुम्हें कारोबार करने की जरूरत क्या है, तुम्हें काम दाम करने की जरूरत क्या है। फिल्में देखकर, सीरियल देखकर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर लड़के इतना मसरूफ हो गए, वो कमा नहीं रहे, वो पढ़ नहीं रहे, वो कमा नहीं रहे। नतीजा क्या है? जब बेटा नहीं कमाएगा तो फिर माँ कर्जा नहीं लेगी, और कर्जा लेगी तो फिर देगी कहां से? जब शौहर नहीं कमाएगा तो बीवी कर्जा नहीं लेगी, और कर्जा नहीं लेगी तो देगी कहां से? कर्जा लेगी तो देगी कहां से? बाज़ाब्ता एजेंट औरतें मोहल्ले में फिर रही है हिंदुस्तान में, आपको इसका एहसास नहीं है। अलग अलग ये गट वो गट स्कीमों के नाम पर बाज़ाब्ता उनकी औरतें जो उनकी एजेंट है, और वो भी मुसलमान एजेंट औरतें हैं, मुसलमानों के घर तक मुसलमान औरतें आती है, दूसरे मजहब के वालों तक वो औरतें जाती है। नतीजा क्या है? अल्लाह अकबर। और फिर आपको पता है औरतों को बाज़ाब्ता तौर पे ले जाया जाता है, और वो लोग जो मुसलमान नहीं है उन ऑफिसरों के सामने बेपर्दा बिठाया जाता है। ओ मुसलमान, तेरी गैरत कहाँ है? सिर्फ दाढ़ी टोपी 5 वक्त की नमाज पढ़ के हमारी जिम्मेदारी मुकम्मल नहीं होती। दीन पूरा दीन है। अरे वो मजहब इस्लाम जिसने नबी से पर्दा करना फर्ज करा, जरा गौर। अभी मैं वली की बात नहीं कर रहा हूं, साहबी की बात नहीं कर रहा हूं, वली की बात नहीं कर रहा हूं। नबी से जिस उम्मतिया औरत को पर्दा करना फर्ज करा, हमारे मजहब का तकद्दुस तो देखो, क्या तकद्दुस है, क्या पवित्रता है हमारे मजहब की। औरतों को भी बेपर्दा रसूलुल्लाह के सामने आने की इजाजत नहीं दी गई। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के पास औरतें आई और आकर के कहा, हुजूर जिसका जिस्म आपके जिस्म से टच हो जाता है, आप ही का फरमान है कि उस पे जहन्नम हराम हो जाता है। कितने खुशनसीब है वो मर्द जिनके हाथ हुजूर के हाथ से लग गए तो उन पे जहन्नम हराम है। अल्लाह अकबर। तो सहाबियात ने कहा, हुजूर हमें भी मुसाफे का शरफ दे दे, हम भी मुसाफा करें, हम पे भी जहन्नम हराम। हुजूर ने फरमाया, नहीं, ला अफ़साह मिनन निसा, हम औरतों से मुसाफा नहीं करते। नबी औरतों से मुसाफा नहीं करके औरत की हुर्मत को बता रहे हैं। नबी औरत को अपने दरबार में बेपर्दा आने से रोककर औरत की हुर्मत को बता रहे हैं। और हम कितने गिर गए। ये मुसलमान है, मुसलमान कहलाने से पहले कभी गैरत तो करो। कहाँ तुम्हारा तकद्दुस वो था कि तुम्हारी बेटियां, बीबियां, माएं सैयदुल मासूमीन के सामने बेपर्दा नहीं जाती थी, ये तकद्दुस था। और आज जानी, शराबी, लुटेरे
पापी मुजरिम, उनके सामने हमारी बेटियां बेपर्दा आ रही है। यहां तक कि अब जिनके पास ईमान भी नहीं है, उन बेईमानों के पास बेटियां बेपर्दा जा रही हैं, तन्हाई में मिल रही हैं। कभी सोचा क्या होगा? और मैं तो कहता हूं पहले तो तुम्हें हया करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल का फरमान है, जन्नत के दरवाजे पे लिखा हुआ है। मैं कोई गुस्से में नहीं कह रहा हूं, मेरा लहजा ही ऐसा है। ये अगर मैं चिल्ला के कहूं तो मैं गुस्से में नहीं कह रहा, इसलिए कि खिताब ऐसा ही होता है। ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है, जब गुफ्तगू करते तो इतनी नर्म करते, कभी कभी पूछना पड़ता कि हुजूर आपने क्या कहा, दोबारा कहें। लेकिन जब खिताब करते तो चेहरा सुर्ख हो जाता, नसें फूलने लगती, कभी दाएं झुकते कभी बाएं झुकते, खौफ लगता कि मिंबर नीचे ना आ जाए। तो इसलिए हम उस तरह तो खिताब नहीं कर सकते, वो हैबत वाला खुतबा नहीं दे सकते, लेकिन उनकी खैरात है, ये कोई गुस्सा नहीं है। लेकिन सुन लो और ध्यान से सुन लो, अपने घर की औरतों को बेपर्दा दूसरों के सामने ले जाने वालों, न कमाने वालों, निकम्मे घूम करके जो है वो झूठी इज्जत और शान बताने वालों, गौर करो, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जन्नत के दरवाजे पे लिखा है क्या? अल्लाह ने जन्नत के दरवाजे पे लिखा है दय्यूस पर जन्नत हराम है, दय्यूस पर जन्नत हराम है, दय्यूस पर जन्नत की खुशबू हराम है। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह ये दय्यूस कौन है? तो फरमाया जिसके घर की औरतें बेपर्दा मर्दों के सामने जाए और वो अपनी औरत को मना ना करे, वो दय्यूस है, दय्यूस। उस पर जन्नत की खुशबू भी हराम है, जन्नत भी हराम है, ना उसकी नमाजें कबूल है, ना उसकी इबादतें कबूल है, ना उसकी दुआएं कबूल है। बताओ आज दय्यूस बन रहे कि नहीं लोग? बेटी कोचिंग के नाम पर बेपर्दा निकल रही है, बेटियां पिकनिक पर जा रही है, बाप को कोई फिक्र नहीं है। और ये तो बाप की आखिरत खराब हो रही है बेटियों को भेजकर। कुछ लोग कहते हैं हमारी बेटियां तो कॉलेज जाएगी, मैंने कहा जाए ना, लेकिन इस्लाम के कानून को सामने रखकर। और मैंने कहा वो कॉलेज की डिग्रियां खाक में मिले जो इस्लाम की डिग्री को मिटाकर हासिल की जाए, क्योंकि हमारे पास हर डिग्री से बड़ी डिग्री ईमान की डिग्री है कि सारी कागज की डिग्रियां कब्र के बाहर रहेगी, ईमान की डिग्री कब्र के अंदर तक जाएगी। जिंदाबाद। बल्कि मैं तो ये तक कहता हूं भदोई वालों, ये जो तुम इधर उधर खर्चे करते हो, ये खर्चे इधर उधर बंद करो और तुम बड़े बड़े इदारे लड़कियों के बनाओ, जहां पर्दे की पाबंदी के साथ कनीज़े फातिमा बनकर हमारी बेटियां तालीम हासिल करें, मखलूक तालीम से बच सके, मिक्स तालीम से बच सके। कभी तुम्हें हया न आई? जो मजहब औरत को मस्जिद में इबादत के लिए जाने से रोक देता है, सोचो कभी गौर करो, जो मजहब बेटी को, बीवी को, बहन को, मां को मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं देते। हालांकि हमारे अकीदे में मस्जिद सबसे सेफ जगह है, सबसे सेफ मस्जिद है, सबसे सेफ मस्जिद है। हमारे यहां मस्जिदों में ईमान वाले ने कभी चोरी नहीं की, याद रखें, मस्जिद में ईमान वाले ने कभी चोरी नहीं की, ईमान वाले ने कभी गाली नहीं दी, ईमान वाला कभी किसी को घूरता भी नहीं। हमारे यहाँ तो जो सच्चे ईमान वाले, मुकम्मल ईमान वाले, वो मस्जिद में पैर भी लंबा नहीं करते। मस्जिद सबसे सेफ जगह है, इतनी सेफ जगह है, हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि मस्जिद के अंदर अगर झाड़ू सिर्फ मस्जिद को झाड़ने के लिए वक्फ की जाए, तो ईमान वाले उस झाड़ू को जो मस्जिद के लिए वक्फ की गई है, आंगन भी झाड़ने की इजाजत नहीं देते। इतनी जहां झाड़ू जाकर के सेफ हो जाए उसे मस्जिद कहते हैं, जहां झाड़ू जाकर सेफ हो जाए उसे मस्जिद कहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम अपनी बेटियों को मस्जिद में जाने नहीं देते, न फजर में, न जुहर में, न असर में, न मगरिब में, न इशा में। हालांकि मस्जिद इतनी सेफ जगह और सबसे अच्छी जगह मस्जिद, सबसे अच्छी जगह मस्जिद, मस्जिद जाने पर जन्नत की बशारत है। हम अपनी बच्चियों को, बेटियों को, औरतों को जाने नहीं देते मस्जिद में। अब मैं तुमसे पूछता हूं, शर्म वालों, मोमिनो, गैरत करो, जब तुम अपनी बेटी को मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं देते नमाज के लिए, तो तुम्हारी बेटियां ब्यूटी पार्लर कैसे जाती हैं?
और इसकी इजाजत किसने दी? आज दुल्हने सजने संवरने के लिए ब्यूटी पार्लर तक जाती है, मेहंदी लगाने के लिए गैर मुस्लिमों के पास, लड़कों के पास जाकर उनके जींस पहनी हुई मांडियों पर हाथ रखकर आज बेटियां मेहंदी लगवाती है, उनके हाथों से चूड़ियां पहनती है। कहां गई तुम्हारी गई? कोई दीन धर्म है अपना? किस मुंह से मुसलमान कहते? थोड़ा ऐसा, ये जलसे लतीफे गोई के लिए नहीं है, ये कहने के लिए नहीं मिले कि तुम सब जन्नत में चले जाओ, ये कहने के लिए भी नहीं कि हम गारंटी देने आए कि तुम सब जन्नत में जाओ। ये नौटंकियां हम नहीं करेंगे यहां, इसलिए कि हमें जन्नत की गारंटी देने का हक क्या है जब हमारा खुद जन्नत में जाना यकीनी नहीं है। ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये स्टेट में जितने बैठे हैं किसी का जन्नत में जाना यकीनी नहीं। क्यों? हम उम्मीद करते कि इंशाअल्लाह जाएंगे, लेकिन हमें खौफ भी है अगर पकड़ ले तो कोई छुड़ा नहीं सकता। जब वो नबी के बेटे को पकड़ के जहन्नम में डाल सकता है वो बेनियाज, तो हम कौन है? हमारी औकात है। और हमें तो रोना है, हमें रोना है। हम जो अल्लाह वाली बातें करते हैं हमें रोना है, क्योंकि ये भी हदीस पाक में आया है कि कयामत के दिन सबसे ज्यादा अजाब जिस पर होगा वो मुकर्रिरों पर होगा। लेकिन बातें बड़ी बड़ी करते, अमल बड़ा नहीं करते। उनके होंठ आग की कैंची से काटे जाएंगे। मुकर्रिरों को इतना बड़ा दर्जा भी मिलेगा कि जन्नत में कहा जाएगा दुनिया में हमारी तारीफ करते थे, आज जन्नत में भी तख्त पे बैठ के करो। ये मनसब भी मुकर्रिर का है, लेकिन ये मनसब भी मुकर्रिर का है कि उसके होंठ काटे। अगर अमल किया तो फिर जन्नत में वो तकरीर कर रहा होगा, और नहीं कर सका उसके होंठ काटे जाए। हाँ, तो हमें तो ये डर लगता है कि उसमें है हम या उसमें, हमें तो कोई गारंटी नहीं ना। हमें तो लोगों का नारा लगाने से अमीनुल कादरी ने कामयाब नहीं होना है, 50 फूल हार पहना देने से अमीनुल कादरी ने कामयाब नहीं होना है। बल्कि एक बात मुझे यहां कहनी है, उन्वान हालांकि चेंज नहीं करूंगा, लेकिन मुझे बात आ गई याद तो कहूं। लोग कहते हैं आप लोग तो सैयद हैं, आप लोग को क्या फिक्र है? मैंने कहा हम तो कुछ नहीं, हम तो फिर भी 40 पुश्तों के बाद वाले लोग हैं। जो बिल्कुल करीब का सैयद है ना, उसकी जिंदगी में तुम्हें बताऊं तो तुम्हारे होश ठिकाने आ जाए। जो स्टेज पे बैठे बैठे डींगे मारते हो ना, जो जलसे में कहते हो जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, वो आज सैयदों की बात, बल्कि सैयद नहीं सैयदो सादात, सिर्फ सैयद नहीं बल्कि होश ले लो, होश के नाखून ले लो, होश के नाखून ले लो, होश के नाखून ले लो। अल्लाह वालों, मरने के बाद पछताओगे हम सुधरे क्यों न थे, लेकिन उस दिन पछताना काम नहीं आएगा। वो सैयदुस सादात जिसकी जूतियां इमाम आजम अबू हनीफा जैसा इमाम सीधी करता है, जिसका जूती सीधी करने वाला इमाम आजम हो, वो इमाम जाफर सादिक कितना बड़ा इमाम होगा। लेकिन जब वो लोगों से मिलते थे, मुसाफा करते थे, बोल सकता हूं, बोलू ना, सुनोगे ना? इतना हेवी डोज बर्दाश्त होगा ना, तकलीफ होगी तो माफ करना, लेकिन सुन लो, सुनियो, ये सैयद की बात कर रहा हूं, सिर्फ पीर नहीं, पीराने पीर कभी पीर, गौसपाक कभी पीर, गरीब नवाज कभी पीर, जाफर सादिक मेरा इमाम, मेरा आका, जिनके हम कुंडे की न्यास करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम जाफर सादिक जब लोगों से मुसाफा करते थे तो उनका हाथ पकड़ के कहते थे, भैया अगर तेरी कयामत में बख्शिश हो गई ना, तो तू अल्लाह के यहां मेरी सिफारिश करना कि जाफर सादिक को बख्शो। तवज्जो, अपने मुरीदों से, मानने वालों से, चाहने वालों से, खुलफा से, पब्लिक से मिल तेरी पता नहीं किसको बख्शेगा। हो सकता है जमीन पे बैठने वालों को बख्श दे, कुर्सी पे बैठने वाले को पकड़ ले, उसकी मर्जी है भाई। जब वो नबी की बीवी को जहन्नम में डाल सकता है, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी की शक्ल में, तो मैं और आप क्या भाइयों? यही दीन है, यही कुरान और सुन्नत है, यही हदीस है। नबी के चच्चा को वो भी सगे चच्चा को बिच्छू की शक्ल देकर जहन्नम में डाला। उस नबी का नाम इब्राहिम खलीलुल्लाह है और उनके चच्चा को आजर कहते हैं। वो बिच्छू की शक्ल में जाएगा आजर जहन्नम में। हजरत इब्राहिम ने दुआ की, अल्लाह मेरे चच्चा को बख्श दे। अल्लाह ने फरमाया, इब्राहिम
ये नबी की शान नहीं है कि किसी अल्लाह के गद्दार के लिए वो मगफिरत की दुआ। आप दुआ मत कीजिए, छोड़ो इसको, जाने दे इसे जहन्नम में। अलबत्ता तुम्हारी खुल्लत का ख्याल है, इसलिए इसको असल शक्ल में डालूंगा तो तुम्हें तकलीफ होगी, तो उसको बिच्छू बना के डालूंगा। ये भाइयों, नबी का चचा बोलो अहमियत वाला होता है कि नहीं होता है? आप जरा सोचे ना, कौन है हम कौन है? ये बात कहता हूं तो कुछ लोगों को बुरा भी लगता है, लेकिन मुझे आपके बुरे की परवाह नहीं। मैं बस इतना चाहता हूं कि आप होशियार हो जाएं, तौबा कर लें, पलट जाएं। कहां हो? जिना कर रहे हो, औरतों के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम कर रखे हैं लोगों ने। नौजवान छोकरे कितने हैं? 90% जिनके लड़कियों से ताल्लुकात हैं, जिनके लड़कियों से हराम ताल्लुकात होंगे, उनके ताल्लुकात नबी से कैसे हो सकते हैं? भाइयों मुझे बताओ। जो जुआ, हंसने की बात नहीं, जो जुआ खेल रहे हो, उनके ताल्लुकात रसूलुल्लाह से कैसे हो सकते हैं? जो जिना की फिल्में देख रहे हो, उनकी आंखों के ताल्लुकात रसूलुल्लाह से कैसे हो सकते हैं? बताओ ना भाइयों। सफेद कपड़े पहन के या कुर्ता पहन के या जुब्बा पहन के या इस तरह के खूबसूरत तमामे बांध के या खूबसूरत टोपी पहन के कोई अल्लाह वाला नहीं बनता भाइयों। अल्लाह वाला कपड़े नहीं बनाते, अमल बनाते। अमल, हमारा अमल देखो। हम न अपने नबी के दीवाने, तुम्हारा नारा है लब्बैक या रसूल अल्लाह, तुम्हारा नारा है। लब्बैक का मतलब होता है हुजूर हम हाजिर हैं। कहां हाजिर हो? फजर में गायब हो, कहां हाजिर हो? जोहर में गायब हो, कहां हाजिर हो? मुझे किसी नारे पे एतराज नहीं है, लेकिन पूछता हूं, असर में गायब हो, कहां हाजिर हो? मगरिब में गायब हो, कहां हाजिर हो? माँ बाप की नाफरमानी कर रहे हो, वहां से माँ बाप की खिदमत से गैर हाजिर हो, कहां हाजिर हो? हुजूर की बारगाह में झूठ। मैं नारा लगाने को मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन पूछता हूं। इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हज़रत के पास एक शायर आकर कहते हैं, हुजूर नात लिखिए, का सुनाइए। सुनाया तो कहा, आपके बगैर ऐसे तड़पता हूं जैसे पानी के बगैर मछली। रो पड़े आला हज़रत, कहने लगे शायर साहब, जो आप कह रहे हैं अगर वही आपके दिल के जज्बात हैं तो अहमद रजा आपके कदम चूमने को तैयार है कि आप कितने बड़े आशिक रसूल हैं। और अगर जो आप कह रहे हैं वो आपके जज्बात नहीं है, तो जरा सोचो कितनी बड़ी बारगाह में तुम झूठ बोल रहे हो। रसूलुल्लाह फजर में बुलाएं, वहां से गैर हाजिर और लब्बैक। रसूलुल्लाह दाढ़ी रखने के लिए बुलाएं, वहां से गैर हाजिर और लब्बैक। हुजूर हलाल के लिए बुलाएं, वहां से गैर हाजिर और लब्बैक। कहां हो? क्या जुरत लाई आपने? है क्या जुरत है, क्या हिम्मत है आप लोगों के पास? मेरे भाइयों, मैं आपका छोटा भाई, आपका खादिम हूं, बल्कि उससे बढ़ के कहूं हुजूर कि अगर तुम गुलाम हो तो मैं तुम्हारा गुलाम हूं। अगर मुझे ये यकीन आता ना कि किसी के पैर पकड़ने से वो गुनाह से बच जाएगा, नमाजी बन जाएगा, मैं एक एक के जलसे में पैर पकड़ के कहता, अल्लाह वाले तौबा करके नमाजी बन, क्योंकि तू बेनमाजी होकर अल्लाह की बारगाह में अपना ईमान साबित नहीं कर पाएगा। मेरे भाई, तू कादरी बन गया, चिश्ती बन गया, नक्शबंदी बन गया, सोहरवर्दी बन गया, रसवी बना, अशरफी बना, मदारी बना, वारसी बना, तू सब बना। मेरे भाई, तू मुसलमान कब बनेगा ये बता मेरे भाई, कब बनेगा तुझे अपने पीर की दी हुई टोपी का तो एहतराम है, अल्लाह के दिए हुए तोहफे का, नमाज का तेरे पास क्या एहतराम है? बताना। पीर की दी हुई टोपी मेरे भाई तू कफन में ले जाना चाहता है, अल्लाह का दिया हुआ तोहफा तू घर में भी रखना नहीं चाहता, अपनी जिंदगी में रखना नहीं चाहता। कौन रोएगा इस पर? कौन इस तबाही पर आंसू बहाएगा? मेरे भाई सोच, गौर कर मेरे मुसलमान। मरेगा, पहली और आखिरी बार तू दुनिया में आया है, इसके बाद फिर मरने के बाद तू दोबारा कभी नहीं आएगा मेरे भाई। मेरा अल्लाह फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने जिंदगी और मौत को पैदा करके तुम्हारा इम्तिहान लिया है कि कौन थोड़ी सी जिंदगी को पाकर अच्छा अमल करता। अच्छा अमल करने आए हो, चिड़िया को दाना देकर भी अच्छा अमल कर सकते हो तो कर लो, कौवे को पानी पिलाकर भी अच्छा अमल कर सकते हो तो कर लो, अरे किसी इंसान को देख के मुस्कुरा के अच्छा अमल कर सकते हो कर लो। कोई अच्छा अमल मत छोड़ो, कोई गुनाह मत करो। छोटे गुनाह को छोटा समझ के मत करो, क्योंकि पहाड़ों से ठोकर नहीं लगती, ठोकर छोटे छोटे पत्थरों से लगती है। छोटे नेकियों को छोटी समझ के मत छोड़ो, क्योंकि कतरे कतरे से दरिया बनता है। सवर जाओ, सुधर जाओ, मरना है, कोई काम नहीं आएगा मेरे भाई, कोई काम नहीं आएगा। ये बाप नहीं आएगा काम, बाप मट्टी देकर चला जाएगा, भाई लोग मट्टी देकर चले जाएंगे, दोस्त मट्टी देकर चले जाएंगे। अगर बदोई वाले मेरी जान बख्शी कर दे, मुझे सलामती के साथ जाने दे, तो ये जो आजकल के पीर है जिनके अंदर शरायत भी पीरों की पूरी नहीं होती, अल्लाह माशाल्लाह सबकी बात नहीं करता,
जो लोग आजकल धंधा बनाए हुए पीर, ये भी आपकी कब्र में नहीं आएंगे। भाई आपके बीमार पड़ने पे जो आपकी बीमारी ना पूछे वो आपकी कब्र में क्या आने वाला है। बड़ी माजरत के साथ आप जो सब चक्कर में पड़े हो ना, ये बचाएगा वो बचाएगा वो बचाएगा, भाइयों अपने बच्चे भी काम नहीं आएंगे। अरे जो जीते जी 24 घंटे में हमें फोन करके खैरियत नहीं पूछते, मरने के बाद वो हमारी मगफिरत की दुआ क्या करेंगे। बच्चे भी कोई किसी का कोई नहीं है भाइयों, किसी का कोई नहीं है भाइयों। ये मेरे दिल का दर्द है। मुझे आप गालियां जितनी देना चाहे दे ले, लेकिन मैं हकीकत बयान, सुधर जाओ, अल्लाह से रिश्ता जोड़ लो, रसूलुल्लाह से रिश्ता जोड़ लो। और एक बात बताऊं, जो सच्चा पीर भी होगा ना, अगर अल्लाह ना चाहे तो वो भी तुम्हारी कब्र में नहीं आ सकता। हर चीज अल्लाह की मर्जी पे मौकूफ है, हर चीज अल्लाह की मर्जी पे मौकूफ है। मैं जो बात करने चला था सुन ले। इमाम जाफर सादिक मेरा इमाम, मेरा आका, मेरा मौला, गौसे आजम से पहले जो गौसियत के मकाम का फाइज है, इमाम जाफर सादिक लोगों से कहते थे, लोगों मेरे मुरीदों, मेरे चाहने वालों, अगर तुम्हारी बख्शिश हो गई तो तुम अल्लाह से कहना जाफर सादिक को बख्श दे, जाफर सादिक। तो लोग क्या कहते हैं, हजरत आप तो सैयद है, ऐसे आप लोग हमें कहते हैं। और वो कितना पुख्ता सैयद। इमाम जाफर सादिक के वालिद का नाम इमाम बाकिर, उनके वालिद का नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके वालिद का नाम इमाम हुसैन, उनके वालिद का नाम अली मुर्तजा, उनकी बीवी सैयदा फातिमा, उनके वालिद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। कितना करीब शजरा है। रोजाना 1000 रकत नफिल नमाज पढ़ते इमाम जाफर सादिक, कभी 700 रकत, और रोजाना रोजा, रोज हर दिन उनका रोजा है। ये है जाफर सादिक। और लोगों से कह रहे तुम्हारी बख्शिश हो तो हमारी सिफारिश कर देना। तो बताए लोग क्या कहते हैं, हजरत आप तो सैयद है ना। और इमाम जाफर सादिक का फरमान मेरे अल्फाज के मफहूम में सुन लो तशरीह के तौर पे। कहते सैयद है यही तो रोना है, सैयद है यही तो रोना है। क्यों रोना है? इसलिए रोना है कि हमारे अमाल ऐसे नहीं है कि हम अपने नाना को मुंह दिखा सकें। ये इमाम जाफर सादिक के जज्बात हैं। 1000 रकत नमाज पढ़ने वाले जाफर सादिक, पैदल हर साल हज को जाने वाले इमाम जाफर सादिक कहते हैं कि अपने नाना को मुंह क्या दिखाएंगे, हमारे अमाल वो मुंह दिखाने की हिम्मत नहीं कर रहे। और हम कहते हैं जो होगा देखा जाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। यहाँ बात आ गई तो मैं एक जुमला कह दूं। मैं हर महफिल में जब इमाम जाफर सादिक का ये वाकया बयान करता हूँ, अपने फायदे का कोई सामान कर लेता हूँ। इमाम जाफर सादिक की सुन्नत पे अमल करते हुए बोलो, ए मुसलमानों तुम मुझसे अच्छे मुसलमान हो। अगर अल्लाह ने क़यामत के दिन तुम्हें बख्श दिया तो तुम इस अमीनुल कादरी की सिफारिश करोगे कि अल्लाह इसको भी बख्श दे? बोलो हाथ उठा के वादा कर दे। इंशाअल्लाह। बोलो भूलोगे तो नहीं ना वादा। ये मैं अपने इमाम, अपने जद इमाम जाफर सादिक की सुन्नत पे अमल करते हुए, बोलो हाथ उठा के बोलो, बोलो इंशाअल्लाह मेरी सिफारिश, अगर तुम्हें बख्शा गया तो मेरी सिफारिश कर दोगे इंशाअल्लाह। मिंबर वालों से भी आप भी हाथ उठा के वादा कर रहे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये वादा याद रखना, आपका एहसान होगा। इमाम जाफर सादिक, इमाम जाफर सादिक हम क्या मुंह दिखाने, जब वो सैयद मुंह दिखाने के लिए डर रहा है, हम जैसे सैयदों का क्या हाल, हमारी क्या औकात, हमारी क्या है, सोचो। और फिर भाइयों गौर करो, फिर आप क्या मुंह दिखाओगे? बेटियां मेहंदी लगाने जाए, बेटियां बेपर्दा घूम रही है, और बेटियों को भी तो कोई दर्श दे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम एक दिन अपने घर में बैठकर ऐसे ऐसे बैठ के सर घुटनों पे रख के रो रहे। सुन ले बेटियां अगर मौजूद है, बहने उनकी तवज्जो चाहती। बात मेरी लंबी हो रही है, मैं शॉर्ट करना चाह रहा हूं, लेकिन दिल का दर्द उभर आया है। कुछ नहीं, कोई तकरीर नहीं कर रहा, अल्लाह की कसम कोई तकरीर नहीं कर रहा, बस दिल का दर्द है, एक लालच है। अल्लाह करे किसी के दिल में हो तो, वैसे मैं कोई मुकर्रिर भी नहीं, लेकिन सुन ले, अगर आप सुन रहे हैं बहुत अच्छा सुन ले। बदोई वालों अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। हुजूर इस तरह हाथों को घुटनों में रखकर और घुटनों को सर में रखकर, सर को घुटनों पे रखकर रो रहे। रोते रोते हुजूर की आंसू बह रहे, अकेले बैठे। उसी हालत में सैयदा फातिमा ज़हरा और मौला अली हुजूर से मिलने घर, हुजूर के घर चले गए। हुजूर जब जब सैयदा को देखते थे उठ के खड़े हो जाते। खड़े हुए तो पूरी दाढ़ी आंसू में तर रहे, आंख से आंसू बह रहे। सैयदा ने पूछा, बाबा किस चीज ने आपको रुलाया है, क्यों रो रहे हैं बाबा जनाब? आका फरमाते हैं, फातिमा मेरी लगते जिगर, मैं मेराज पे गया था,
तो अल्लाह ने मुझे जन्नत की सैर कराई, अपना दीदार कराया। तो जब अपना फरमाते हैं मेरी बेटी, मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा अगर किसी को देखा तो औरतों को देखा। सबसे ज्यादा औरतें जहन्नम में थी। बहनें मौजूद है, उनसे भी कहता हूं अपने आप को अल्लाह के अजाब से बचा लो। ये दुनिया बेवफा है, दुनिया से बड़ी कोई चीज बेवफा की नहीं है। सबसे गद्दार अगर कोई है तो ये दुनिया है, सबसे बेवफा अगर कोई है तो ये दुनिया है। इसलिए मेरी बहनों, अपनी खूबसूरती पे इतराने वाली मेरी बहनों, अपने बड़े बड़े बालों पर इतराने वाली मेरी बहनों, हाँ वलीमा की महफिल में, शादियों की महफिल में अल्लाह अकबर बन संवर कर निकलने वाली मेरी बहनों, हद तो ये है कि तुम जिस दिन इमाम हुसैन शहीद हुए उस दिन भी लाली पाउडर करके तुम निकलती हो, बेपर्दा निकलती हो। तुम्हारी हिम्मत को दाद है, क्या हिम्मत लाए हो तुम। शैतान वो हिम्मत नहीं रखता। बड़ी माजरत, जुमला तल्ख लगे माफ करना, लेकिन मेरे पास सबूत है। शैतान वो हिम्मत नहीं रखता जो हिम्मत तुम रख रहे हो। कितने बेबाक हुए हो, कहां रहते हो भाइयों, किस दुनिया में रहते हो। जब कोई 5 वक्त की नमाज छोड़ देता है तो शैतान 5वीं वक्त की नमाज छोड़ने पे कहता है ओ मैंने तो एक सजदा छोड़ा शैतान बन गया, तूने तो 5 के 5 छोड़ दिया, अब मैं तेरे पास से भाग रहा हूं, मैं जाता हूं तेरे पास। शैतान जिनसे पनाह मांगे, ये हदीस है, हदीस है। वो कहा मैं एक सजदा छोड़ के मरदूद हो गया, तूने तो 5 के 5 छोड़े हो, तू क्या है। वो कहता है मैं तेरे साथ नहीं रह, शैतान कह रहा है मैं तेरे साथ रहने की हिम्मत नहीं कर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सिर्रिल्लाहिल मखज़ून, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या आलिम व काना व यकून सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलें, बावर बंद हो गई, माइक बंद हुआ, आपका सिलसिला टूट गया। अब मैं मुख्तसर कर दूं बात को। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, फातिमा मैंने सबसे ज्यादा जहन्नम में औरतों को देखा। मैंने एक भयानक मंजर देखा, खौफनाक। इसी बात पूरी कर देते हैं। एक भयानक मंजर देखा। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, सैयदा फातिमा जब मैं जहन्नम का मुशाहिदा कर रहा तो मैंने देखा कि कुछ औरतें हैं जो जहन्नम में औंधे मुंह लटकी हुई हैं, उनका सर नीचे है, उनके पैर ऊपर है, और उनके बालों से उनको बांध दिया गया है, और वो नंगी है, नंगे बदन बालों से उनको बांध करके जहन्नम की आग में लटकाया गया, और नीचे से आग भड़क रही है। सिर्फ जहन्नम में जाना ही बहुत था उनके लिए, लेकिन औंधी लटकी हुई है, बालों से बंधी हुई है, नंगी है। मैंने पूछा, जिब्रील ये कौन है? जिब्रील अमीन ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह ये वो औरतें हैं जो बेपर्दा घूमा करती थी, पर्दा नहीं करती थी। क्या मेरी बहनें अल्लाह के सज़ा को बर्दाश्त कर सकती? कभी वो सोचे तो सही। औरतें इतनी नाजुक वाक़ई हुई हैं, अगर उसको कोई जोर से डांट देना, जोर से डांट दे तो वो डांट बर्दाश्त नहीं कर पाती। भाई औरतों को डांटने से रो पड़ती है। कुछ औरतें तो हमने ऐसी भी देखी है, सिर्फ उनको घूर दो तो वो रो पड़ती है। उनको दिन भर खाना नहीं खाए, उन्हें सिर्फ कोई घूर देना वो रो पड़ती है, इतनी कमजोर है औरतें। मेरी बहनों से पूछता हूँ, बहनों ये दुनिया ये खेल है, खेल, ये दुनिया लाहो लईब है, एक तमाशा है दुनिया। बतौर तमाशा
तमाशा बतौर खेल इसको पैदा किया गया। जिस दिन से दुनिया पैदा हुई अल्लाह ने कभी इसको मोहब्बत की नजर से नहीं देखा। दुनिया की हैसियत अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर के बराबर नहीं है। कुरान कहता है क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तुसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका बल तुसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। ये दुनिया से बेहतर आखिरत है, क्योंकि दुनिया खत्म होगी, आखिरत बाकी रहने वाली है। आखिरत की तैयारी कर लो। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। कयामत के दिन के लिए कुछ अमाल भेज दो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अब मैं अपनी बहनों से पूछता हूँ, अगरबत्ती का चटका, सिगरेट का चटका, चराग का चटका, लाइटर का चटका वो बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो जहन्नम की दहकती हुई आग। अल्लाह ने हर चीज को कुन कह के पैदा किया। जहन्नम की आग को 3000 साल तक के भड़काता रहा, 3000 साल तक। एक बुजुर्ग बहुत रोते थे। किसी ने कहा इतना क्यों रोते हैं? तो कहते हैं कि अगर अल्लाह मुझे ये कहता ना कि मैं तुझे गर्म पानी में जलाऊंगा, अगर अल्लाह गर्म पानी का अजाब दे तो भी मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपना हीटर, अपने घर का गीजर, अगर पानी ज्यादा गर्म हो जाए तो बोला हम बर्दाश्त कर पाते नहीं कर पाते। जब अपने हीटर और अपने गीजर की पानी को हम बर्दाश्त नहीं कर पाते तो वो आग जिसको अल्लाह ने 3000 साल तक जलाया है, 3000 साल तक वो आग, और वो भी उसमें उल्टी लटकी हुई नंगी औरतें सर के बालों से। और सर का बाल कितना कमजोर होता है, बच्चे भी अगर दूध पीते हुए सर का बाल खींच ले तो माँ बच्चे को तमाचा मारती है, बाल इतना कमजोर है, इतना नाजुक है बाल का मकाम, लेकिन बालों से बांधी। वजह बेपर्दा घूमती। सोचिए आज औरतें बेपर्दा आ रही मर्दों के साथ। कम से कम अगर तुम्हारे घर के मर्दों को तुम्हारा ख्याल नहीं है, तुम्हें ख्याल करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें मरना है, कब्र में जाना है। बल्कि एक बुजुर्ग ने बयान किया, पहले दौर में ऐसा हुआ, एक जमाने में एक लड़की थी, नेक थी, नमाजी थी, रोजेदार थी, परहेजगार थी। वो मर गई, उसकी मैयत को उसके इकलौते भाई ने दफन किया। उस दफन के दरमियान बुजुर्गों ने लिखा है ऐसा हुआ कि उसके भाई की कोई कीमती सरमाए की थैली कब्र में छूट गई। उसने अपने दोस्तों से मशवरा किया, मस्जिद के इमाम साहब, मुफ्ती साहब से फतवा लिया कि भाई बहुत कीमती है, उसको निकाले बगैर चारा नहीं है। तो कब्र खोलने की इजाजत दी गई। तो क्या देखा, थैली तो निकल गई। थैली निकलने के बाद ये तो थैली निकाल चुका भाई, लेकिन देखा कि पूरी कब्र जहन्नम की आग से भड़क रही है, पूरी कब्र में आग ही आग है, आग ही आग। जल्दी जल्दी से बंद किया और बंद करके दौड़ते हुए माँ के पास आए। माँ, मेरी बहन तो नमाजी थी, रोजेदार थी, बड़ी नेक थी, मुत्तकी थी, परहेजगार थी, और उसके तकवे परहेजगारी पर सब लोग जो है गवाही देते थे, लेकिन मैंने अपनी बहन को जहन्नम, उसकी पूरी कब्र को आग से भड़कता हुआ देखा, जहन्नम की आग से भड़कता हुआ देखा। उसकी माँ ने कहा, बेटा वो सब काम अच्छे करती थी, लेकिन 2 बुराई थी उसमें। नंबर 1 तो ये कि वो पर्दा नहीं करती थी। कभी किसी तकरीब में जाना हो, शादी ब्याह में, मैयत में, तो बेपर्दा चली जाती, वो बेपर्दा रहती थी। और नंबर 2, वो गीबत और चुगली में मुब्तला रहती थी। ये 2 बुराइयों की वजह से शायद उसके अमाल उसको फायदा नहीं देते। यहाँ एक बात और भी बात आ गई सामने। बेपर्दा रहती थी, गीबत करती थी। गीबत किसको कहते हैं? गीबत कहते हैं किसी के पीठ पीछे ऐसी बात करना, अगर उसके सामने कहे तो उसको तकलीफ है, इसको गीबत कहते हैं। गीबत नहीं करना। पहले तो औरतें गीबत करती थी, अब तो मर्द भी करते हैं। और पता है गीबत क्या है? आका फरमाते इय्याकुम वल गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं गीबत से बचो, क्योंकि वो ज़िना से भी बुरी चीज है। अब यहां मर्द और तो दोनों भाई बहनों को मुखातिब करके कहता हूं, आज गीबत हो रही, बड़ी माजरत के साथ, ला इलाहा इल्लल्लाह। दुनियादार लोग तो ज़िना में मुब्तला हैं, लेकिन जो दीन के चोले में बाज लोग हैं वो गीबत में। शैतान देखो अपना काम कैसे करता है। आवारा लड़कों को ज़िना में मुब्तला किया और दीन के ठेकेदार बनने वालों को गीबत में मुब्तला। कौन गीबत से बचा है? मस्जिद भी गीबत से नहीं बची, अब तो जलसों के स्टेज भी गीबत से नहीं बचे। और क्या फरमाया? अल गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना। गीबत जिना से भी बड़ी चीज है, क्योंकि जो जिना करता है वो तौबा करे वो माफ कर दिया जाता है,
लेकिन जो गीबत करता है तो जब तक जिसकी गीबत की है वो माफ नहीं करेगा, अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। गौर गौर। और हम गीबत करें। एक मर्तबा उम्मुल मोमिनीन सैयदा सफिया पाक जो रसूलुल्लाह की बीवी हैं, उनके बारे में उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका ने कहा, या रसूलल्लाह सफिया का कद कितना छोटा है नहीं, जिसको आप नाटा, मैं तो मेरी अम्मी जान है ना, उम्मुल मोमिनीन है ना हमारी, उनके लिए तो नहीं कहूंगा नाटा कद, लेकिन उम्मुल मोमिनीन आयशा पाक ने क्या कहा, जिसके बिस्तर में कुरान नाज़िल होता है, इतनी मुकद्दस खातून, मुंह से निकल गया हुजूर उनका कद कितना छोटा है। हुजूर ने नाराज होकर कहा, आयशा तुमने इतनी सख्त बात की कि अगर ये जुमला 7 समंदर में डुबो दिया जाए तो इस जुमले से सारे समंदरों का पानी कड़वा हो जाए। तो सैयदा आयशा पाक ने पूछा, हुजूर अगर कोई नाटा हो तो उसको नाटा कह देना, ये तो गीबत नहीं हुई? कहा इसी को तो गीबत कहते हैं, इसी को तो गीबत कहते हैं। और इंसान के अंदर जो ऐब न हो उसको तोहमत कहते हैं। आजकल गीबत हो रही, वो तो बड़ा शाना बनता है, वो तो बड़ी बदमाश है, वो तो उसकी तो नाक चपटी है, उसकी तो नाक नकटी है। अल्लाह पाक कुरान शरीफ में फरमाता है कि जो किसी की गीबत करता है वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है। और गीबत करने वालों तैयार रहो मुर्दा भाई का गोश्त खाने के लिए। तुम्हारे सामने कयामत के दिन तुम्हारे मुर्दा भाई का गोश्त रखा, खाओ मुर्दा भाई का गोश्त। बहुत दुनिया में गीबतें करते थे, खाओ, बताओ तुम्हें गवारा होगा? भाइयों मैं फिर कहता हूं, ये वक्त मुसलमानों को मुसलमान बनने की जरूरत है। सब कुछ बन गए हम मुसलमान, जैसा मुसलमान रसूलुल्लाह बनाने आए थे वैसा मुसलमान बनने की जरूरत है। गीबत पर एक बात आई है तो मुझे खूबसूरत बात याद आ गई। फुसूलुल मुहिम्मा के अंदर ये बात लिखी, हवाला पहले दे रहा हूं फिर बात पढ़ रहा हूं। फुसूलुल मुहिम्मा में ये बात लिखी है, इमाम हसन को जब जहर दिया गया, तवज्जो आपकी मेरी तरफ है, लाइट बंद चालू होने पे तवज्जो बढ़ तो नहीं रही है? अगर मेरी तरफ तो हाथ उठा के इशारा करें, मेरी तरफ तवज्जो है सबकी? हाँ सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। चले नबी और आले नबी पे दुरूद पढ़ने इमाम हसन का जिक्र आ गया। अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम हसन को जहर दिया गया, 5 या 7 बार जहर दिया गया। जितनी बार जहर दिया गया, खजूर में, शहद में, पनीर में, जिस चीज में जहर दिया, आप दुआ करते थे नाना के मजार पे जाके जहर का असर खत्म हो जाता। एक दिन ऐसा हुआ कि यजीद पलीद की साजिश से और मरवान मलऊन की साजिश से वो जहर की बजाय हीरा पीस कर इमाम हसन के मशकिज़े में डाल दिया। और जब आपने पानी पिया तो वो साफ पानी के जरिए हीरे की कनी आपके पेट में चली गई। और पेट में चली गई तो 40 दिन तक इमाम हसन उल्टी करते रहे और उल्टी में आंतें कट कट के निकलती रही। इमाम हुसैन की शहादत बड़ी दर्दनाक है, लेकिन इमाम हुसैन की शहादत के साथ इमाम हसन की शहादत भी बहुत दर्दनाक है। 40 दिन तक सैयदा का लाल उल्टी में आते निकालता रहा। अगर दूध पीकर उल्टी करो तो कितनी तकलीफ होती है, दूध की उल्टी की इतनी तकलीफ है, जब आते कट कट के निकलती होगी और वो भी 40 दिन तक, क्या तकलीफ होगी। आते कटी है सैयदा के लाल, आते कट कट के निकलती थी, चेहरा लाल हो जाता था। इमाम हसन के पास इमाम हुसैन आए, क्योंकि आका ने फरमाया कि मैंने अपना सब्र हसन को दिया और अपनी शुजात हुसैन को दी। इमाम हुसैन के पास शुजात, किसी की रियायत नहीं थी हक के नाम। इमाम हसन के पास सब्र था। इमाम हुसैन आए, भैया देखा नहीं जाता, ये आते कट कट के निकल रही है आपकी, मुझे बताइए आपको किसने शहीद किया, मुझे आपको मालूम है बताइए। एक रिवायत तो ये कि आपने नाम नहीं बताया और ये बात सही है, और कहा मुझे मालूम है। लेकिन फुसूलुल मुहिम्मा की रिवायत ये है, आपने फरमाया मैं जानता हूँ हुसैन, मेरे कातिल को मैं जानता हूँ, मेरा कातिल कौन है मुझे पता है। ये रिवायत मैं हवाले से पढ़ रहा हूँ, लेकिन बताना जो चाहता हूँ उस पर आ जाइए। मैं जानता हूँ मुझे किसने जहर दिया, हीरा पीस के किसने पिलाया, जानता हूँ। तो इमाम हुसैन ने कहा फिर भैया जब जानते हो तो बताओ, आप मुझे बताओ। तो इमाम हसन ने क्या कहा पता है, जानता हूं लेकिन नाम नहीं लूंगा। कहा वो क्यों? कहा भाई इसलिए कि पूरी जिंदगी में मेरे नाना ने कभी किसी की गीबत नहीं की,
न मेरे नाना ने गीबत की, न मेरी अम्मी ने गीबत की, न मेरे बाबा अली ने गीबत की। जब नाना ने गीबत नहीं की, अम्मी ने नहीं की, अब्बा ने नहीं की, अब मुझे डर लग रहा है अगर मैं कातिल का नाम ले लूंगा तो कहीं गीबत ना हो जाए। ये है इमाम हसन। भाइयों, कपड़े बहुत कीमती है, अपने किरदार नहीं है। बहुत कुछ बने, मुसलमान बनो। इमाम हसन कातिल का नाम नहीं बता रहे इस डर से कहीं गीबत ना हो जाए। और यहां तो जब बैठते हैं सबकी फेरिस्त लेके बैठते, इसका तो ये, उसका तो वो, उसका वो, और कितनी गीबतें कर। और याद रखना ये भी आया कि गीबत करने वालों पर जन्नत हराम है। गीबत करने वालों पर जन्नत। और गीबत आज बंद, लड़के कर रहे हैं, लड़कियां कर रहे हैं, मर्द कर रहे हैं, औरतें कर रहे हैं। अब दुख तो ये, सदमा तो ये, मजहबी लोग भी बहुत, सबकी बात नहीं कर, कुछ अल्लाह वाले अभी भी दुनिया में, मजहबी लोग भी नहीं बचे। ये है भाइयों, तौबा करो, कहीं तो खत्म करना पड़ेगा। बस मेरा दिल का दर्द तो बहुत कुछ कहने को कहता है, लेकिन मुझे भी फ्लाइट पकड़नी है, और वो भी लखनऊ से पकड़नी है। सुबह वहां पहुंचना है मुझे, क्योंकि अगला प्रोग्राम भी शरीक होना है। आखिरी बात, तौबा कर। हर गुनाह का इलाज है तौबा। ये किसी मजहब में नहीं, सिर्फ अपने मजहब में। अगर हजारों साल का पापी भी तौबा कर ले, मेरा अल्लाह माफ करेगा। सबको तो छोड़ो, एक पापी की बात कर दूं, आपको समझ में आ जाएगी। शैतान तक अगर तौबा के लिए तैयार होता है तो अल्लाह उसको भी मना नहीं करता। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे जा रहे थे, उसने हजरत मूसा से कहा सबकी ले जाते हो, अर्जियां मेरी भी ले जाओ, क्या अल्लाह मुझे माफ नहीं कर सकता? हजरत मूसा गया अल्लाह से कहा अल्लाह, वो कहता है कि अल्लाह मुझे माफ नहीं कर सकता। अल्लाह ने कहा उसको भी कर सकते माफ, उससे कह दो अभी भी आदम की कब्र को सजदा कर ले, माफ कर दे। सारी गंदगी के बाद अभी भी उसके लिए भी कहा अगर आदम को सजदा कर। इख्तिलाफ तो उसी पर है ना। तो भाइयों, जब शैतान माफ किया जा सकता है, हालांकि उसके मुकद्दर में माफी नहीं है, ये तो फजीलत बताने के लिए कह रहा हूं। माफी मांगो अल्लाह से, अल्लाह की बारगाह में पलट आओ। मरने के बाद लोग हमें कब्रिस्तान ले जाएं, उससे पहले तौबा करो। कल पे मत डालो तौबा, आज अभी इसी वक्त गीबत से तौबा, चुगली से तौबा, गंदी फिल्मों से तौबा, औरतों से जो नाजायज ताल्लुकात है उससे तौबा, हराम से तौबा, गंदगी से तौबा, जिना तौबा करो, सच्ची तौबा। अपने अल्लाह को मना लो। अल्लाह पाक का वादा है, अल्लाह पाक का वादा, जो तौबा करता है हम उसको माफ करते हैं। आइए उस पर एक हिकायत सुन लें ताकि जज्बा आपके अंदर पैदा हो तौबा का, फिर बात पूरी। एक मुझे बहुत पसंद है ये बात कि मैं एंड तौबा के उन्वान पे करूं, इसलिए मैं अक्सर जगह ऐसा करता हूं, लेकिन सुने बहनों की भी तवज्जो। एक बात बताऊं, अल्लाह ऐसे शान वाला है, उसको तौबा इतना पसंद है, इतना पसंद है, इतना पसंद है, उसको माफ करना इतना पसंद है, इतना पसंद है। हाय हाय हाय। अल्लाह अकबर। एक बार बायजीद बुस्तामी ने कहा अल्लाह मुझे ऐसा कर दे कि मैं गुनाह ही ना करूं। तो निदा आती है बायजीद, अगर सबको मासूम कर दूंगा तो कयामत में बख्शूंगा किसे? शान गफ्फारी का हुजूर वहां भी तो है, शान गफ्फारी का हुजूर वहां। तो कभी कभी ऐसा होता है कि तौबा करवाने वाला, तवज्जो बात पूरी हो रही, तौबा करवाने वाला वो मकाम पे नहीं पहुंच पाता जो तौबा करने वाला उस पे पहुंच जाता है। अब उस पे एंड कर रहा हूं, बहनों की खास, जिससे जो हुआ, खास तौर पे जवान, कुछ भी हो गया ना भाइयों, तौबा करो, नमाजी बनो, और आज से जो मुझसे नहीं अपने अल्लाह से वादा करो, जो कुछ कल तक किया आज से यही सब इसी मैदान में सब छोड़ जाऊंगा। इस मैदान के जर्रे जर्रे को अपनी तौबा पे गवाह बनाकर जाऊंगा, फरिश्तों गवाह बना के जाऊंगा, इन उलमा को, इन अल्लाह वालों को गवाह बना के जाऊंगा। कैसा मेरा अल्लाह है। बल्कि मैं तो लोगों को कहता हूं दौड़ो अल्लाह की तरफ। हर अदालत का दस्तूर है, अगर जुर्म का इकरार कर लो तो सजा मिलती है। ये तन्हा मेरे अल्लाह की अदालत है, वहां जुर्म का इकरार करो और शर्मिंदा हो जाओ तो वहां सजा नहीं मिलती बल्कि माफ कर दिया जाता है। और सिर्फ माफ नहीं किया जाता बल्कि महबूब बना लिया जाता है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह तौबा करने वालों को अपना महबूब बना लेता है। तौबा करवाने वाले कभी कभी वो मकाम नहीं पाते जो तौबा करने वाले को। ऐसा होता है जैसे मैं अभी तौबा पे उभार रहा हूं आपको, आपका नसीब
अल्लाह की शान, वो जिसको चाहे जाए अता करे। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना जुन्नुन मिस्री रदियल्लाहु ताला बड़े खूबसूरत थे, बहुत बड़े वली थे, कुरान बहुत खूबसूरत पढ़ते। जुन्नुन मिस्री थे, मिस्र वाले यूं भी बड़ा अच्छा पढ़ते, वो बहुत अच्छा कुरान। जवान थे वो भी, उनकी जवानी का वाकया। एक मर्तबा दरिया की सैर को गए तो वहां एक लड़का और एक लड़की आए। दोनों लड़का लड़की अच्छे किरदार के नहीं थे, वो आए। जुन्नुन मिस्री जहां बैठे हुए थे दरिया के किनारे, वहीं वो लड़का लड़की बैठ गए। उन्होंने गिटार सितार जो भी था गाने वाने का सामान निकाला, दरिया के किनारे बैठ के वो गाने लगे और सुराही से शराब भरकर पीने लगे। तो चूंकि जो नौजवान छोकरे होते हैं ना, पिकनिक पॉइंट पर अगर उनको अल्लाह वाले मिल जाए तो वो उनका मजाक उड़ाते हैं, अभी भी उड़ाते हैं, अरे इनका क्या काम पिकनिक पॉइंट पे। लेकिन भाई पिकनिक पॉइंट पे तो कोई भी जा सकता है। आजकल आप लोग भी तो ऐसा करते हैं ना, मौलाना बाजार में दिखे तो हजरत आप इधर किधर, आप गोवा तक घूमने जा सकते हैं, मौलाना दिखे तो हजरत आप इधर किधर। क्यों भाई, मौलाना कोई आसमान से उतर के है, आपका दिल है मौलाना का नहीं। आप दरिया समंदर बाग की सैर के लिए जा सकते हैं, कोई हरज नहीं, मौलाना भी नहीं वो भी जा सकते हैं। बस बात इतनी है, जहां जाओ हराम काम मत करो। लोग दरिया के पास जाके जिना कर रहे हैं, तुम दरिया देख करके सोचो, इतना बड़ा दरिया जब ये इतनी ताकत वाला है तो इसको बनाने वाला कितनी ताकत वाला होगा। अल्लाह की निशानियों में गौर करो। अरे 70 साल जिक्र करने से जो सवाब नहीं मिलता, सूफिया कहते हैं एक लम्हा फिक्र करो तो अल्लाह उसमें वो सवाब अता फरमाता। 70 साल के जिक्र से एक लम्हे की फिक्र अफजल है सूफिया के नजदीक। लोग गार्डन में जाकर के इसको छेड़ रहे, तुम फूल देख के सोचो ये इतना खूबसूरत है, तो इसके बनाने वाले के हुस्न का आलम क्या है? बस बात नियत अच्छी होनी चाहिए। कहीं भी जाओ, जहां तक शरीयत ने इजाजत दी, कहीं अरे मैं कहता हूं इस्लाम में जितना इंजॉय है उतना इंजॉय किसी मजहब में नहीं है। हम क्यों सैर को ना जाएं जबकि हमारा नबी सैर को जाता। जब हमारा नबी सैर को जा, सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, और दोस्तों को क्यों ना ले जाएं? मेरे नबी तो 70,000 फरिश्तों को ले जाते हैं। लेकिन बस हराम का यही कि जितना इंजॉय करना है इंजॉय करो, जितनी जिंदगी का लुत्फ लेना है ले लो, बस हराम काम। अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी बाइक लो, अच्छे मोबाइल लो, अच्छे खाने खाओ, अच्छे धंधे करो, पैसा कमाओ, पैसा जमाओ, सब हराम मत करो, बस हराम मत करो, हराम से बच जाओ। वो लड़का और लड़की बैठे गाना गा रहे, शराब निकाला, उनको छेड़ा, जुन्नून को छेड़ा, जुन्नून मिस्री को छेड़ा, ओ जवान ये पिएगा। लेकिन अल्लाह वाले चिढ़ते नहीं। हाँ, अल्लाह वालों के वो बहुत सब्र वाले हो, वो अपनी जात के लिए नहीं लड़ते अल्लाह वाले, क्योंकि जात के लिए लड़ना कुत्तों का काम है, अल्लाह वालों का काम है। वो अपने मुजरिमों को माफ करते हैं। बहरहाल हज़रत जुन्नून ने फरमाया, उस लड़के, वो भी जवान थे, वो भी जवान थे, वो लड़का लड़की से कहा कि हम नहीं पीते, ये शराब है, हराम है, नहीं पीते, हमारे मजहब में हराम है, हम नहीं पीते। हालांकि वो भी दोनों मुसलमान ही थे। ठीक, नहीं पीते हम। अच्छा ठीक, नहीं पीते, कोई बात। गाना तो गा सकते हो ना? कहा एक नगमा मेरे पास है जो तुम गा रहे वो तो नहीं गाऊंगा, लेकिन एक नगमा मेरे पास है, अगर सुन सकते हो तो सुनो। और जुन्नून मिस्री ने कुरान शुरू कर दिया। जब हज़रत जुन्नून ने कुरान पढ़ा, और कुरान की तासीर अपनी तासीर है, हुजूर का जो इनकलाब था वो कुरान पढ़ के था। आज अगरचे हमने कुरान छोड़ दिया। उमर की बहन ने कुरान पढ़ा तो सैयदना उमर जैसा बतले जलील हमें मिल गया। डॉक्टर इकबाल ने इसीलिए तो कहा ना, अरे बहन कुरान पढ़ती है तो उमर जैसा मुसलमान होता है। इसलिए बहनों आज भी कुरान पढ़ने लगो। इस्लाम के दुश्मन आज भी इस्लाम में पनाह लेने पे मजबूर हो। कुरान पढ़ो, कुरान को आप करो, कुरान की तालीम को। वो कुरान पढ़ा, लड़का तो जिसके मुकद्दर में हिदायत नहीं थी वो उठ के भाग गया, लेकिन लड़की जो थी बहुत खूबसूरत थी, वो रोने लगी, और वो रोई है हिचकियां भर भर के। उसने मुसलमान होने के बाद भी कभी कुरान नहीं सुना था, क्योंकि कभी दीनदारों के पास गई नहीं। आजकल क्या है पता है, हर दौर का मामला है, थोड़ा सा माल आए, दौलत आई तो दीन से माज़अल्लाह दूर होते है ना, ऐसे ही उलमा के बदन में उनको बदबू आती है, फिर जेंटलमैन उनको नजर आते हैं। मस्जिदों में अल्लाह वालों और अल्लाह वालों के आस्थाने पर उनको खुराफात नजर आते हैं।
फिर वो किसी और जगह जाते हैं। मगर याद रखना, दौलत के नशे में दीन से नफरत करने वालों, अल्लाह अगर देना जानता है तो छीनना भी जानता है। घमंड मत करो। कहां है फिरौन, कहां है नमरूद, कहां है वक्त नस्र, कहां है हमान, कहां है कारून। इन मालदारों का अंजाम देख के सुधर जाओ। अल्लाह दे, घमंड मत करो, तकब्बुर मत करो, पाप मत करो। अल्लाह दे तो उसके वफादार बनके उस्मान गनी की तरह रहो। आज भी उस्मान गनी की मिल्कियत मदीने में मौजूद है और मस्जिद नबवी में उनका वक़्फ़ का माल आता है। फिरौन का माल दुनिया में नहीं है, उस्मान ज़ुन्नूरैन का माल दुनिया में आज तक बाकी है। कुदरत बता रही है, घमंड करेगा तुझे भी मिटा दूंगा, तेरे माल को भी मिटा दूंगा, और उस्मान की तरह शुक्र करके मेरी राह में खर्च करेगा, तेरा जिक्र भी बाकी रखूंगा, तेरा माल भी बाकी। उस्मान गनी का माल आज भी मौजूद। जाके देखना, मदीना मुनव्वरा में बिल्डिंगों पे लिखा है वक़्फ़ुल लिल हरम, उस्मान गनी के नाम से लिखा हुआ। जाओ देखो, उस्मान गनी को गए हुए 1400 साल बीत गए, माल उस्मान आज भी मौजूद। पता चला, लोग कहते हैं हमेशा मालदार रहने का नुस्खा बताओ। मैंने कहा माल मिलकर भी अल्लाह वाला बन के रहे। अल्लाह की राह में खर्च कर, तेरा नाम भी बाकी रहेगा, तेरा माल भी बाकी, नस्लें तेरी मालदार रहेगी। लेकिन यहाँ तो थोड़ा सा माल आता है तो पहली बीवी से नफरत होती है, फिर इधर उधर के चक्कर में पड़ते हैं। और ज़िना बरकत उठाता है, ज़िना चेहरे की रौनक उठाता है। जुआ खेलते हैं, क्रिकेटों पे खर्च करते हैं, जुए पे पैसा लगाते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह। बहुत बातें कहने की, बात खत्म करता हूँ, दुखड़ा कभी खत्म ही नहीं हो। वो चाहता था दामन मेरा रफू करना, किसी बहुत अच्छे शायर के शेर, वो चाहता था दामन मेरा रफू करना, उसे क्या खबर कि अंदर से कट गया हूं मैं। जो अंदर से कट जाए उसके कपड़े को रफू करने से फायदा क्या? हम तो अंदर से कट, बस ये पूरा वजूद छलनी है, बस दिल का दर्द है, कुछ नहीं। अल्लाह सुधार दे, तुम्हें भी सुधारे, हमें भी सुधारे, हमारी नस्लों को अल्लाह रसूल का वफादार बनाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जुन्नून ने जब कुरान पढ़ा, मिस्री, वो लड़की बहुत हमक हमक कर रोई, बहुत रोई, और रोते रोते उसका दिल नरम हुआ। तो उसने कहा जुन्नून ये क्या है? कही अल्लाह का कुरान है। अल्लाह, मैंने कभी कुरान सुना नहीं था। अच्छा अब सुना ना। कहा जिसका कलाम इतना खूबसूरत है, उस कलाम वाले के हुस्न का आलम क्या होगा। उसके बाद उसकी जिंदगी बदल गई। वो लड़की ने तौबा कर ली। जुन्नून अपने घर, लड़की अपने घर। फिर कोई किसी को नहीं मिला। भाई वो अल्लाह वाले लोग तो वो थोड़ी ना किसी लड़की को ढूंढते रहे, मतलब तो तौबा करके चली गई अपने घर, ये चले गए अपने घर। अब जुन्नून मिस्री को बुढ़ापा आ गया, बूढ़े हो गए। आप हर साल हज को जाते थे या अक्सर जाते थे काबतुल्लाह की ज़ियारत के लिए। एक दिन गए काबे, गिलाफ पकड़ के रो रहे थे, अल्लाह माफ कर दे, माफ कर दे। पीछे से एक औरत की आवाज सुनी, वो काबे का गिलाफ पकड़ के कहती, अल्लाह मैं भूखी हूं, जरा खिला तो दे मेरे मौला। तो इतना क्या, बहुत नॉर्मल से उसने बात कही। वो रो रहे हैं जुन्नून मिस्री इधर, ये बहुत नॉर्मल से लहजे में, अल्लाह मैं भूखी, मुझे खिला तो दे। बस इतना कहना था कि कुछ हरकत सी हुई और आसमान से एक तश्त नाजिल हो रहा है या दस्तरखान नाजिल हो रहा है। उसमें अंगूर रखे हैं और बड़े खुशबूदार, और दुनिया के अंगूर की तरह नहीं। उस जुन्नून उस तरफ मुतवज्जे हुए। उस आने, जाहिर सी बात है आने वाली चीज, अब ये गैब की चीज तो गैब की आंखें जिनके पास है वही लोग वही आंखें देख सकते हैं ना, जिनके बारे में कहा गया कि मैं उनकी आंख हो जाता हूँ, मैं उनके जबान हो जाता हूँ। ये अल्लाह वालों की आंखें सब थोड़ी देख सकते, किसी को नहीं दिखा, अल्लाह वाले को दिखा। तो देख के मुतवज्जे हुए, कहा ओ अम्मा जी, वो बुढ़िया से कहते हैं, वो बुढ़िया ही थी, ओ अम्मा जी, ये भी बूढ़े हो गए थे लेकिन अल्लाह वालों का लहजा ही था, अच्छा रिस्पेक्ट से बात करते, ओ अम्मा जी तुम कितनी नेक हो, परसो अल्लाह की कैसी मकबूल बंदी हो। इधर दो जुमले कहे, उधर आसमान से फल आ रहे। तो उसने कहा जुन्नून खाओगे, तुम भी खा लो। तो कहा आप मुझे कैसे जानती हैं, मेरा नाम तुम्हें पता है? कहा बिल्कुल आपका नाम पता है, आप भूल गए, हम नहीं भूले। कहा वो कैसे? का एक दिन जवानी में, बरसों पहले की बात है, दरिया की सैर को गए थे। आप कहा मैं गया था। एक लड़का लड़की आए थे अय्याशी के नाम पर, नाच गाने के सामान लेके, शराब लेके। हाँ बिल्कुल याद है। वहां आपने कुरान पढ़ के एक लड़की को तौबा कराई थी? हाँ बिल्कुल कराई थी। कहा वही तो मैं हूँ, वही मैं हूँ। आप वो हैं, ये मकाम मिल गया, तौबा करवाने वाला जुन्नून वही रहा, तुम्हें ये मकाम मिल गया। ये अल्लाह की इनायत है, जिसको चाहे अता करे। भाइयों आओ हम सब मिल के तौबा करते हो। तो
पढ़ो अस्तगफिरुल्लाह, दिल से पढ़ लो आज, अस्तगफिरुल्लाह, 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 अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। ए अल्लाह, मैं अपनी जिंदगी के हर गुनाह से तौबा करता हूँ, मुझे माफ कर दे और तुझसे अहद करता हूँ आज से पहले जितने गुनाह हुए आज के बाद नहीं करूँगा, उससे बचने की कोशिश करूँगा। मौला, वादा करना मेरा काम है, मेरे वादे की लाज रखना तेरे करम पर है। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कितने लोग वादा करते हैं आज से नमाज नहीं छोड़े। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये अच्छे मियाँ साहब की पूरी टीम की मेहनत कामयाब हो गई। बोलो, करते वादा करते, उठा के रखो, अल्लाह को गवाह बनाओ फरिश्तों, वादा करते। ए अल्लाह, वादा करना हमारा काम है, इसकी लाज रखना तेरे करम पे, उठा के रखे। इनमें कितने हैं जो हुजूर के नाम पे दाढ़ी भी रखना चाहते हैं? ओ माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे। तीसरा वादा ले लो, हैं करोगे? कौन कौन है जो मुझे एक इज्जतदार शरीफ इंसान की तरह यहाँ से गाड़ी तक जाने देगा? कितने, जरा हाथ उठे। ओ सुभान, माशाअल्लाह। अरे बाबा, मेरी फ्लाइट छूट जाएगी, हाँ मुझे लखनऊ, बाबा लखनऊ जाना है। अरे आपका वादा करने से बाबा जान क्या हो है? ओह अच्छा भाई, चले बैठ जाए, बैठ जाए, बाबा की बात ना कटे, 2 मिनट सुन ले, चले 2 मिनट, हाँ सुन ले, सुन रहे हैं? 2 मिनट बाबा की। किसी का दिल बड़ा कमजोर होता है, अगर मैं 2 मिनट पहले तकरीर खत्म कर दूं इनकी बात सुनने के बाद भी, तो दिल टूट जाएगा, तो कहीं पूरी तकरीर मेरी जाया ना हो जाए। बाबा ने कहा, मुझे बात याद है, इनका प्यारा भोला सा चेहरा देखकर। आजकल बहुत सारे जो गुनाह हमारे माशरे में, उनमें से एक गुनाह ये भी है कि हमारे लड़के माँ बाप की फर्माबरदारी नहीं, माँ बाप के साथ गद्दारी करते। हाँ, एक बात मैं आपको कहूँ मेरे नौजवानों, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, माँ बाप के राजी होने पर अल्लाह राजी रहता है और माँ बाप के नाराज होने पर अल्लाह नाराज हो जाता है। आप कितनी नमाजें पढ़ ले, अगर माँ बाप नाराज है तो आपका कोई सजदा अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होता। इसलिए मेरी गुजारिश है आपसे, जहां आपने बहुत सारे वादे किए, अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करें। सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने लिखा है, जिसका मफहूम यह है कि जब तुम अपने माँ बाप से बात करो, डायरेक्ट बात मत किया करो, बल्कि पहले उनसे इजाजत लिया करो, और जब वो इजाजत दे दे तो उनसे ऐसे बात किया करो जैसे कोई गुलाम अपने आका से बात करता है। इस तरह उनके सामने खड़े रहो तो हाथ बांध के खड़े रहो, वो बैठे हो तो उनके सामने किताब मत पढ़ा करो, उनके सामने किताब मत पढ़ा करो। क्यों ना पढ़ा करो उनकी इजाजत के बगैर? किताब पढ़ोगे तो इल्म मिलेगा, उनका चेहरा देखोगे तो हर देखने के बदले मकबूल हज का सवाब मिलेगा। किसी खूबसूरत को देखकर भी वो सवाब नहीं मिलता जो माँ बाप के चेहरे को देख के मिलता है। अगर कोई बातें तलख हो गई, अल्लाह माफ करे, दौरान बयान कोई गलती हो तो अल्लाह वो भी माफ करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप बैठे रहे भाई, अभी आप शायर हिंदुस्तान जनाब